Hello everyone, this is Suman Verma. Today we will take chapter third of class 10th, how do organism reproduce, कैसे organism reproduce करते हैं। अब पीछे जितने भी चैप्टर्स हैं आपने पढ़े हैं, लाइफ प्रोसेस के बारे में भी आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइज्म को जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए। ना जितने भी ऑर्गेनाइज्म है ग्रो ओल्ड करते हैं टाइम के साथ और अल्टीमेटली डाई भी कर जाते हैं। इनफैक्ट जितने भी और लिविंग ऑर्गेनाइज्म है वो सभी रिमेन्स अलाइव रहते हैं अर्थ पर एक लिमिटेड पीरियड ऑफ द टाइम के लिए और फिर उसके बाद डाई कर जाते हैं। जितने भी न्यू ऑर्गेनाइज्म है उन्हें प्रोड्यूस करने हैं अपने ही सेम काइंड के और फिर खुद डाई कर जाना है। एंड जो प्रोडक्शन जो ऑफ न्यू ऑर्गेनाइज्म की है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइज्म से ऑफ ए सेम स्पीसीज की इज नोन एज टू बी द रिप्रोडक्शन, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। दैट मीन्स हम सिंपल वर्ड में अगर इसे कहें तो रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ द न्यू लिविंग थिंग्स है। दैट मीन्स एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स से आप न्यू लिविंग थिंग्स को बना रहे हैं। एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनाइज्म का क्या है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मोर मेंबर्स ऑफ देयर स्पीसीज, अपने ही स्पीसीज के मोर मेंबर्स को ये रिप्रोड्यूस करवाते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल है सभी ऑर्गेनाइज्म के लिए ताकि उनके स्पीसीज सर्वाइव कर सकें अर्थ के ऊपर। सो लिविंग ऑर्गेनाइज्म जितना हम ऑर्गेनाइज्म को प्रोड्यूस करेंगे तभी उनकी लाइफ जो है उस स्पीसीज की अर्थ के ऊपर मेंटेन रह सकती है। द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन एंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं रिप्रोड्यूस करते हैं बाई गिविंग बर्थ टू द बेबीज को बर्थ दे करके वो अपनी स्पीसीज को अलाइव रखते हैं। एंड दीज बेबीज ग्रो करते हैं और अल्टीमेटली एडल्ट बन जाते हैं। सो व्हेन द ओल्ड पेरेंट्स डाई करते हैं उनके सन और डॉटर अर्थ के ऊपर जिंदा रहते हैं और यही डॉटर्स और जो सन हैं यही आपकी रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू मोर बेबीज, ये भी बर्थ करवाते हैं और दूसरे बेबीज को रिप्रोड्यूस करवाते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता रहता है। दैट मीन्स दिस रिप्रोडक्शन बाय द ह्यूमन बींग्स इंश्योर करती है कि ह्यूमन स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट होती रहेंगी अर्थ के ऊपर ऑल द टाइम टू कम, जितना टाइम आता रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए सिमिलरली नेक्स्ट पेज पर। सिमिलरली कास्ट जो कैट्स होती हैं वो भी रिप्रोड्यूस करती हैं बाय गिविंग बर्थ टू द किटन्स को देती हैं और अपनी स्पीसीज को लाइव करवाती हैं। जितने भी डॉग्स हैं वो वपीज को बर्थ देते हैं और अपनी स्पीसीज को लाइव करवाते हैं अर्थ के ऊपर। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग सीड और ग्रो करते हैं मोर प्लांट ताकि उनकी स्पीसीज जो है कंटिन्यू रह सके अर्थ के ऊपर। तो इन सभी डिस्कशन से हम ये देखते हैं कि जो स्पीसीज एक प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो कंटिन्यू टू लीव रहती है अर्थ के ऊपर जब वो रिप्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनाइज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जैसे ही उनके पेरेंट्स के हों। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स ऑलवेज प्रोड्यूस ह्यूमन बेबी। अब ये तो नहीं है ह्यूमन बींग्स डॉग्स को रिप्रोड्यूस करेंगे, तो ह्यूमन बींग्स को करते हैं। कैट ऑलवेज प्रोड्यूस किटन्स, सनफ्लावर सीड्स ऑलवेज प्रोड्यूस सनफ्लावर प्लांट्स। अगर मान लीजिए कुछ सम स्पीसीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस ड्यू टू सर्टन रीजन, किसी रीजन से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते तो ऑर्गेनिज्म जो स्पीसीज के हैं ग्रेजुअली वो डाई हो जाएंगे और डिसअपियर हो जाएंगे अर्थ से एक दिन। इन दिस चैप्टर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेथड है रिप्रोडक्शन के प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जिनको हम पेरेंट्स कहते हैं एंड द न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस बाय देम उनके हमें ऑफस्प्रिंग कहते हैं, उन्हें बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल आवर फादर और मदर हमारे पेरेंट्स हो गए एंड वी जो हम चिल्ड्रन हैं वो ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे। द पेरेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी एनिमल एज वेल एज प्लांट्स, कुछ भी हो सकते हैं जो लिविंग हो। समटाइम्स द वर्ड डॉटर भी यूज होगा ऑफस्प्रिंग के लिए एक ऑर्गेनिज्म के, किसी भी उनको हम इन वर्ड से हम यूज कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन पर आ जाइए। मैनी डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनके पेरेंट्स से। सम ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है वो स्प्लिट होकर दो पार्ट्स में दो नए अमीबा को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा और यीस्ट है ये ग्रो आउट करते हैं पेरेंट्स की बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ ए बर्ड। सम ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, ये अपने एग्स को हैच करते हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं अमीबा रिप्रोड्यूस करा बाय स्प्लिटिंग। चिकन्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं एग से, टाइगर कब्स खेल रहे हैं मदर टाइगर्स के पास, ये आपके हैग्स जो हैं ले करते हैं जैसे स्नेक हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो ह्यूमन बेबीज, कब्स, किटन्स, पपीज ये आपके मदर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। दिस मीन्स दैट ईच जो स्पीसीज ऑर्गेनिज्म की रिप्रोड्यूस डिफरेंट वे में करती हैं और जितने भी डिफरेंट वेज ऑफ द रिप्रोडक्शन है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप।
कौन कौन से दो ग्रुप्स हैं? एसेक्सुअल ग्रुप एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and the sexual reproduction, asexual reproduction. Now we can say लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है? न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड आइदर बाय द मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यूज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखेंगे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें रिप्रोडक्टिव सेल को ध्यान में रखना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव सेल को सेक्स सेल, गैमेट्स या जर्म सेल भी कहते हैं। इन देयर बॉडीज वेयर कुछ ऑर्गेनिज्म डू नॉट, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स ही नहीं होते हैं उनकी बॉडी के अंदर। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो होते हैं सिंगल पेरेंट से रिप्रोड्यूस होते हैं, और जो प्रोडक्शन जो न्यू ऑर्गेनिज्म की एक सिंगल पेरेंट से बिना इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल, यहाँ पे सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होती, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसे एसेक्सुअल क्योंकि इट डज नॉट यूज, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पेशल सेल जो सेक्स सेल्स होती हैं उनको यूज नहीं करता फॉर प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सेपरेट होता है या ग्रो करता है न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। दस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट ही जरूरत होती है उसमें नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, बट नो सेक्स सेल्स आपकी इन्वॉल्व नहीं होती है कोई भी एसेक्सुअल में। कुछ एग्जांपल इसके क्या है? बाइनरी फ्यूजन जैसे अमीबा में होता है, बडिंग इन हाइड्रा जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस फंगस और रीजनरेशन इन प्लानेरिया, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट जैसे रोज प्लांट्स हैं। इन सब में हम ये चीजें पढ़ते हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंपलेस्ट मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, और मेनली उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिनकी बॉडी में सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ये भी ध्यान रखना है। सिंपल एनिमल्स, सिंपल प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से। एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स में भी होता है, एंड सब मल्टीसेलुलर प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइलम, रोज प्लांट, इन सब में भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आ जाइए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम समझ लेते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग अराइज दो पेरेंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट सेक्सेस होते हैं, जैसे मेल सेक्स और एक फीमेल सेक्स। मेल पेरेंट जो होता है उसमें आपके मेल सेक्स सेल्स होंगी और फीमेल पेरेंट के अंदर फीमेल सेक्स सेल्स होंगी। प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स, उनके सेक्स सेल्स यूज होते हैं और दो पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स सेल जो वन पेरेंट की फ्यूज होती है विद द सेक्स ऑफ द सेक्स सेल ऑफ द अदर पेरेंट, एक पेरेंट की सेक्स सेल दूसरे पेरेंट की सेक्स सेल से जब इन्वॉल्व होते हैं तो एक नई सेल बनती है जिसको हम कहते हैं जायगोट, और ये जायगोट ग्रो करता है फिर डेवलप होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। दस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आपके नीडेड होती है टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड टू पेरेंट विच आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या है? मेल है और फीमेल है। Our father is a male and our mother is a female. The male and the female parents उनमें special organs होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल को और मेल सेक्स सेल्स को एंड फीमेल सेक्स रिस्पेक्टिवली, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके नीड होती है जिनकी। अब ह्यूमंस, फिश, फ्रॉग्स, हैंस, कैट, डॉग्स, काउस, हॉर्सेस, डियर, रैबिट्स, लायंस एंड टाइगर, ये सब आपके रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड मोस्ट ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो भी रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती हैं। अब हम स्टडी करेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें आपके दोनों मेथड्स, बोथ द मेथड एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यूज होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन के लिए, वेरस कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ ओनली एक मेथड को ही यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। बेसिक्स डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल और सेक्सुअल में आपका रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है कि ओनली वन पेरेंट ही जरूरत नीडेड होता है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक दूसरा डिफरेंस क्या है? नो सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल में कोई भी सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होती, बट आपके जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें सेक्सुअल सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास सर्टेन बॉडी सेल्स जो होती हैं आपकी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसमें अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन होता है और दो नए ऑर्गेनिजम्स एक ही सेम काइंड के ही बनते हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड है, कौन कौन से मेथड है? फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन सभी मेथड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आ जाइए फिजन के ऊपर। मेनली जो सिंगल के सेल होते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वो स्प्लिट होकर के दो आइडेंटिकल हाफ बना देते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और उसे हम कहते हैं फिजन। बायोलॉजी में वैसे फिजन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, और इन्हीं में ही होता है। और इस प्रोसेस ऑफ फिजन के अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट या डिवाइड होकर के आपके दो या उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब फिजन भी दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड अ मल्टीपल फिजन। और डिपेंडिंग ऑन वेदर की पेरेंट्स कितने ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो रहा है, अगर वो 2 में हो रहा है तो बाइनरी है, 2 या 2 से ज्यादा हो रहा है तो वो मल्टीपल है। अब दो टाइप के इनके फिजन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बाइनरी फिजन फर्स्ट। बाइनरी फिजन एक आपका क्या है? एसेक्सुअल मेथड है। एसेक्सुअल मेथड ऑफ द ऑर्गेनिज्म है इन द पेरेंट। In the binary fission, parent organism split to form the two new organisms. Split होकर के दो नए organism बनाता है, दो नए organisms बनाता है। When this happen, जब ये होता है तो parent organism ceases to exist and parent organism जो होते हैं वो exist रहेंगे, और two new organism मतलब वो parents की जगह आपके दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, बैक्टीरिया, ये बाइनरी फिजन से करते हैं। जैसे अमीबा है, आप ये देखिए सिंगल पेरेंट है, इसके बाद ये क्या हुआ, इसका जो न्यूक्लियस है वो हल्का सा लेंथन मतलब लेंथ में इंक्रीज हुआ और डिवाइड होकर के इस तरह से दो आपके न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाता है और फिर दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। दैट मीन्स कैसे होगा, व्हेन अमीबा सेल इतना मैक्सिमम साइज ऑफ द ग्रोथ पर पहुंच जाता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस जो है लेंथन्स होगा, फिर डिवाइड होकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और वन पार्ट जहां पर एक पार्ट जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है, और इसी तरह से वन पेरेंट अमीबा डिवाइड हो जाएगा दो स्मॉलर अमीबा के अंदर, लाइक दिस, इन दो स्मॉलर में, और इन्हें हम डॉटर अमीबा कहते हैं। एंड वी से दैट वन अमीबा प्रोड्यूस टू अमीबे, एक अमीबा ने आपके दो अमीबा को प्रोड्यूस करा दिया है। अब रिप्रोडक्शन इन अमीबा बाय द बाइनरी फिजन आपके इस फिगर में आपको शो ही है। अब दो डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हेयर ग्रो और फुल साइज में अपना खाना खाते हैं, फिर ग्रो करते हैं, फिर दोबारा से डिवाइड होते हैं और 4 अमीबा बन जाएंगे, उनसे 2 से 4 बन जाएंगे, 2 से। इन द सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट सेल ड्यूरिंग द फिजन के टाइम पे कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में हो सकती है, जरूरी नहीं है आपका एक ही सिंगल प्लेन में होगा। पैरामीशियम आ जाइए। अब दूसरा एक और ऑर्गेनाइज्म के बारे में बात करें, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म ही है, जिसमें शॉर्ट थ्रेड लाइक, ये आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सीलिया इनके सरफेस पर। या पैरामीशियम भी प्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन से होते हैं। फुली ग्रोन पैरामीशियम डिवाइड अपनी बॉडी के पार्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो दो स्मॉलर पैरामीशियम इस तरीके से बना देता है। अब दिस हैपन बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जैसे अमीबा में आपने देखा था, पहले लेंथन होगा न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, फिर दो पैरामीशियम्स बन जाएंगे। लेशमेनिया एक यूनिसेलुलर एनिमल है जो कि प्रोटोजोन ही है, वो भी इसी तरीके से सेम तरीके से आपका डिवाइड होकर के दो ऑर्गेनिजम्स को बनाता है। ये भी पैरासाइट है जो कोसेस करता है डिजीज जिसको बोलते हैं काला अजहर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में काफी बार आता है। काला अजहर जिसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं is also known as leishmaniasis. Leishmania has a greater degree of the organism, greater degree of organization in its body. अब उसकी बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, जिसमें वाइट लाइक स्ट्रक्चर जिसको फ्लैजलम बोलते हैं उसके वन एंड पर होते हैं। लेशमेनिया प्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ द बाइनरी फिजन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस होता है। इन लेशमेनिया में जो पेरेंट सेल है स्प्लिट होकर के फिजन के टाइम पर एक डेफिनेट प्लेन के अंदर ही लॉन्गिट्यूडनली, मतलब अगर इस तरीके से तो इस तरह से डिवाइड होगा, इस तरह से तो इस तरह से डिवाइड होगा विद रिस्पेक्ट टू द फ्लैजनम एट इट्स एंड, एंड जहां पर फ्लैजनम है उसी के तरीके से डिवाइड होता है। इन दिस रिस्पेक्ट लेशमेनिया डिफर करता है अमीबा से इन विच फिजन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। अमीबा में तो फिजन किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन लेशमेनिया में एक पर्टिकुलर आपके लॉन्गिट्यूड यानी कि पर्टिकुलर प्लेन में ही आपका डिवीजन होता है।
अब इन सब डिस्कशन से हम कंक्लूड करते हैं कि सिंपल एनिमल्स जैसे आपके अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ द बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या है बात, बाइनरी मीन्स टू होता है और वर्ड फिजन का मतलब होता है स्प्लिट। सो द टर्म जो बाइनरी फिजन है इसका मतलब है स्प्लिटिंग इनटू द टू पार्ट्स में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। एंड वी कैन ऑब्जर्व, यहाँ से हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, यहाँ से हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं दैट द बाइनरी फ्यूजन ऑफ द अमीबा और पैरामीशियम अंडर ए माइक्रोस्कोप। किसी माइक्रोस्कोप में हम इनके स्ट्रक्चर्स को देख भी सकते हैं। दिस कैन बी डन एज फॉलोज, कि आपने कुछ वाटर को पौंड में से लेना है और कोई भी स्टेगनेंट वाटर बॉडी ले लेनी है जहाँ पर वीड्स हो, हे हो, हस्क हो, मतलब डंप पड़ा हो, और उसमें आपने फ्यू ड्रॉप ऑफ दिस पॉन्ड वाटर एक क्लीन स्लाइड के ऊपर रखना है और ऑब्जर्व फर्स्ट इसको पहले लो मैग्निफिकेशन में करना है, देन अंडर द हाई मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में आपने इसको देखना है। हम यहाँ पर देखेंगे कि अमीबा और पैरामीशियम है डिवाइड बाय द मेथड ऑफ द बाइनरी फ्यूजन। ये आप उसको जब ऑब्जर्व करेंगे स्लाइड से तो बाइनरी फ्यूजन की मेथड से ही ये क्या होंगे, रिप्रोड्यूस हो रही हैं। तो टर्म मल्टीपल का मतलब यहाँ पे मैनी या सेवरल है। सो मल्टीपल फ्यूजन मीन्स स्प्लिटिंग इनटू मैनी और स्प्लिटिंग इनटू सेवरल पार्ट्स में डिवाइड होना। अब आ जाइए मल्टीपल फ्यूजन पर। मल्टीपल फ्यूजन का मीनिंग यहाँ पर क्या है, मल्टीपल फ्यूजन इज आल्सो एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनाइज्म में। और मल्टीपल फ्यूजन में जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइज्म स्प्लिट होकर के दो टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनाइज्म बनाता है एट द सेम टाइम। और ये कैसे होता है, समटाइम्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पर एक सिस्ट है, सिस्ट और या प्रोटेक्टिव वॉल जिसको कहते हैं लाइक दिस। ये प्रोटेक्टिव वॉल जो है ये आपकी यहाँ पर फॉर्म होती है अराउंड द सेल ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म। जो ये सिंगल सेल है जिसको हम प्लाज्मोडियम ले रहे हैं, जैसे कोई भी हमने ऑर्गेनाइज्म ले लिया, उसके चारों तरफ एक सिस्ट कवरिंग हो जाती है। अब यहाँ से इस सिस्ट के अंदर, इस इनसाइड दिस सिस्ट, जो न्यूक्लियस ऑफ द सेल होता है, ये वाला न्यूक्लियस स्प्लिट होकर के लाइक दिस सेवरल टाइम्स स्प्लिट होता है और मैनी छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, जिन्हें डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं, इस तरह से स्प्लिट हो जाता है। लिटिल बिट ऑफ द साइटोप्लाज्म इनके चारों तरफ भी कलेक्ट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई के, और छोटी छोटी थिन मेम्ब्रेन्स भी फॉर्म हो जाती है इनके चारों तरफ लाइक दिस। ये छोटी सी ये मेम्ब्रेन है, थिन मेम्ब्रेन्स है, यहाँ पर ये शो कर रखी है इस तरह से। अब इन दिस में मैनी न्यू डॉटर सेल्स जो बनेंगी एक सिंगल पेरेंट सेल के अंदर, एक सिस्ट के अंदर ही। इनफैक्ट मैनी डॉटर सेल्स आपकी बनती हैं और नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई जो प्रोड्यूस हो रही है उस टाइम में, जो प्रोड्यूस बाय, नेक्स्ट आ जाइए, बाय द डिवीजन ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसके डिवाइड होने से ही ये बना है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सिस्ट ब्रेक हो जाता है, ओपन हो जाता है, और बहुत सारी डॉटर सेल जो उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं और एक न्यू ऑर्गेनाइजम्स को बनाती हैं। हर डॉटर सेल एक न्यू ऑर्गेनाइजम को बनाएगी। दैट मीन एक सिंगल ऑर्गेनाइजम से बहुत सारे ऑर्गेनाइजम रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। इन दिस वे सिंगल सेल से पेरेंट से अंडरगो मल्टीपल फ्यूजन हुआ और बहुत सारी डॉटर सेल बनी। एट द सेम टाइम में प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है जो कि रिप्रोड्यूस करता बाय द एसेक्सुअल मेथड ऑफ द मल्टीपल फ्यूजन। एंड अबाउट 1000 डॉटर सेल्स जो प्रोड्यूस होती है मल्टीपल फ्यूजन से, और द वन प्लाज्मोडियम सेल की। और प्लाज्मोडियम सेल जो होती है एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया प्रोड्यूस करता है हमारी ह्यूमन बींग्स के अंदर। मलेरियल जो पैरासाइट प्लाज्मोडियम कैरिड बाय फीमेल एनोफिलिस, ये मॉस्किटोज है जो आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से स्प्रेड करता है मलेरिया डिजीज को। तो होप मल्टीपल डिवीजन यहाँ से क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईली एनलार्ज फोटोग्राफ ऑफ द रेड ब्लड सेल पर्सन जो मलेरिया डिजीज से सफर कर रहा है उसकी शो कर रखी है। उसमें 2 प्लाज्मोडियम सेल्स आपको दिखा रखा है जो कलर्ड ब्लू में है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ये कैरी करता है पैरासाइट जो है मलेरिया डिजीज का, इसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और ये मलेरिया को ट्रांसमिट भी करता है। एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, वर्कर जो फिमिनेटिंग कर रहा है होम्स को, मतलब ये धुआं छोड़ते हैं जो मॉस्किटो से बचाने के लिए। आपने अपनी रोड्स वगैरह में भी देखा होगा गवर्नमेंट के ये एफर्ट्स होते हैं ताकि मलेरिया से आप बच सकें। नेक्स्ट आ जाइए। बिफोर अब डिस्कस करने से पहले नेक्स्ट हमें बर्डिंग के हमें ये पता होना चाहिए बर्ड का मतलब क्या होता है। बर्ड का मतलब क्या है, एक आउट ग्रोथ होती है छोटी सी, तो हमारी फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बर्ड को कहते हैं। जैसे कोई लीजन हो जाता है, दाना हो जाता है कोई भी आपकी बॉडी के ऊपर, वो भी एक बर्ड की तरह है। दैट मीन्स एक आउट ग्रोथ जो होती है। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर बर्डिंग।
बडिंग एक सेक्शुअल मेथड रिप्रोडक्शन ही होता है। बडिंग के अंदर एक स्मॉल पार्ट जो बॉडी का पेरेंट्स ऑर्गेनाइज्म में ग्रो आउट करता है एज ए बर्ड, लाइक दिस। ये बर्ड आपकी रिप्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, फिर ये ग्रो कर रही है और उसके बाद ये डिटैच होकर के न्यू ऑर्गेनाइज्म बना देती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बाय बडिंग, सबसे पहले हाइड्रा और यीस्ट के अंदर ये फाउंड किया जाता है। और हाइड्रा एक आपका सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हाइड्रा मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं है, बट ये सिंपल है। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग के थ्रू करता है, बर्डिंग के थ्रू भी करता है और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी करता है। आप इसको फर्दर भी पढ़ेंगे। हाइड्रा के अंदर एक स्मॉल आउटग्रोथ जिसको कहते हैं बर्ड, बर्ड आपकी क्या है, इस फॉर्म होती है ऑन द साइड ऑफ इस बॉडी, बॉडी के आप यहाँ पे डायग्राम में देख ही सकते हैं। एंड बाय द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जो सेल के अंदर होता है, और ये बर्ड्स फिर क्या करती है, ग्रो करती है और एक स्मॉल टू फॉर्म ए स्मॉल हाइड्रा, और एक माउथ को डेवलप करती है और टेंटिकल्स, ये आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है टेंटिकल्स को डेवलप करती है। और फाइनली टाइनी जो न्यू हाइड्रा होता है डिटैच कर लेता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट हाइड्रा से, और एक सेपरेट ऑर्गेनाइज्म की तरह रहता है। इन दिस वे जो पेरेंट हाइड्रा है वो क्या बनाता है, एक न्यू हाइड्रा बनाता है। दस हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली करेगा बाय ग्रोइंग बर्ड्स ऑन इट्स बॉडी, और इसको हम कहते हैं बर्डिंग। अब बर्ड फॉर्म जो होती है हाइड्रा में, ये हाइड्रा एक सिंगल सेल is not a single cell, it is a group of the cell। ये group of the cell होता है, that means yeast के अंदर ये देखेंगे कि yeast plants by the process of the budding, budding के थ्रू अब कैसे डिस्क्राइब करेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है yeast में। अब यहाँ पे नोट करेंगे कि yeast सिंगल जो सेल होती है yeast की कंप्लीट प्लांट होता है अपने आप में। yeast एक टाइनी यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट है। yeast रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग, बडिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है। फिगर जो ये वाला फिगर है आपको ये शो कर रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। जो ये सेल है इसमें, ये सेल फर्स्ट एक बर्ड है, इस तरह से यहाँ पे बर्ड आपकी इस तरह से बनी है, ये बर्ड, ये सेल है। एक बर्ड अपीयर हो रही है ऑन द आउटसाइड ऑफ इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के बाहर। फिर ये आपका जिस तरह से डिटैच हो जाती है, और कई बार इसमें डिटैच ना हो करके बर्ड के ऊपर ही बर्ड, बर्ड के ऊपर ही बर्ड, और जब लास्ट में ये डिटैच होती है तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज्म बन जाते हैं। जो न्यूक्लियस है पेरेंट ये सेल का डिवाइड होता है टू पार्ट्स के अंदर। वन पार्ट जो होता है न्यूक्लियस मूव इनटू इट्स बर्ड, बर्ड में चला जाता है। अल्टीमेटली बर्ड सेपरेट हो जाती है पेरेंट यीस्ट सेल से और एक न्यू यीस्ट सेल बना देती है। बर्डिंग इन द यीस्ट हावर ऑफन टेक प्लेस इतनी फास्ट होती है कि फर्स्ट जो बर्ड स्टार्ट फॉर्मिंग देयर ओन बर्ड्स, अपनी खुद की बर्ड्स बनाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपनी खुद की बर्ड्स बनानी शुरू कर देते हैं। एंड ऑल ऑफ देम रिमेन अटैच टू द पेरेंट, ये सेल से भी अटैच रहती हैं और ये सेल्स बनाती हैं। कुछ टाइम के बाद जितने भी ये सेल्स होती हैं चेन की, सेपरेट हो जाती हैं एंड फॉर्म वन अनदर एंड फ्रॉम इंडिविजुअल ये सेल्स, ये सेल्स से आपकी अलग अलग हो जाती हैं। अब नाउ हम स्टडी करेंगे बाय द स्टडी द प्रोसेस ऑफ द asexual reproduction in the yeast by budding in the laboratory as follows। आपने 100 ml वाटर ले लेना है कॉनिकल फ्लास्क में और डिजोल्व करना है 10 ग्राम ऑफ द शुगर इन इट। देन उसमें ऐड करना 5 ग्राम ऑफ द यीस्ट पाउडर टू दिस शुगर सॉल्यूशन में, और उसको आपने स्टिर करते रहना, हिलाते रहना ग्लास डोर से। एक कॉटन प्लग जो आपने उसकी नेक ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क पे लगा देना, और ये कॉनिकल फ्लास्क जिसके अंदर शुगर सॉल्यूशन था, यीस्ट एंड यीस्ट मिक्सचर इज केप्ट असाइड इन द वार्म प्लेस में आपको रखना है 3 to 5 days। और जब व्हेन फोर्थ इज ऑब्जर्व ऑन द फ्लास्क में, तो यीस्ट कल्चर आपका रेडी होता है एग्जामिनेशन के लिए। अब आपने स्मॉल क्वांटिटी लेनी है यीस्ट कल्चर की सॉल्यूशन की फ्रॉम द नियर बॉटम ऑफ द फ्लास्क। आप लेंगे विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर से, और एक उस ड्रॉप को आपने कल्चर सॉल्यूशन पर रखना है क्लीन स्लाइड पर, और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आयोडीन सॉल्यूशन आपने कल्चर सॉल्यूशन के ऊपर ड्रॉप वाइज रखना है ताकि ये स्टीन हो सके, और एक कवर स्लिप आपने रख देनी है। अब इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, और फर्स्ट पहले इसको लो पावर में फिर हाई पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप में आपने देखना है, और आप इसमें फॉर्मेशन ऑफ द बर्ड्स की जो ये सेल की होती है वो कैसे आप बनती हैं वो देखेंगे, और फिर वो कैसे पेरेंट सेल से सेपरेट होती हैं। अब कुछ ऑर्गेनाइज्म जैसे आपके स्पंजेस और कोरल्स जो होते हैं, वहाँ पे बर्ड्स रिमेन अटैच ही रहती है पेरेंट सेल से परमानेंटली, और ये बर्ड ग्रो होती हैं और प्रोड्यूस बर्ड्स करती हैं अपनी, और इन दिस वे कॉलोनी जो स्पंजेस की होती है या कोरल्स की फॉर्म होती है, पूरी कॉलोनी बन जाती है। एंड अब हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल मेथड जो स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर्स आपके माइक्रोस्कोपिक आपके रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं जो कि विच आर कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड भी होती हैं,
और ये कोट अनेबल करती है उनको सरवाइव करवाने में अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे खाने की कमी हो जाती है, जब पानी की कमी हो जाती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर गर्म है या ठंडा हो गया। बट व्हेन द कंडीशन जब फेवरेबल आती है, फूड और वाटर जब अवेलेबल होता है, टेम्परेचर सुटेबल होता है, देन ये स्पोर्स ग्रो करती हैं और न्यू प्लांट्स बनाती हैं। द स्पोर्स आर ए काइंड ऑफ द सीड्स की तरह ही होते हैं प्लांट्स के, और ये स्पोर्स आपके वेरी लाइट एंड कीप फ्लोटिंग इन द एयर ऑल अराउंड अस। ये चारों तरफ घूमते ही रहते हैं, ये इतने दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आइज, इनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि हम जो स्पोर फॉर्मेशन का मेथड जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट, उसको स्पोर फॉर्मेशन इज द एसेक्सुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन। अब इसमें द रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस प्लांट्स के अंदर होती है, और स्पोर फॉर्मेशन में पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस 100 ऑफ द माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिनको स्पोर्स कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट जब बर्स्ट होते हैं, देन द स्पोर स्प्रेड इनटू द एयर, ये स्पोर्स क्या होंगे, एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। एंड जब ये एयरबोर्न स्पोर्स जब लैंड पर इनको खाना मिलता है, सोइल मिलती है, फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, जैसे डैम्प सोइल मतलब मॉइस्चर मिलता है, वार्म कंडीशन मिलती है, तो ये जर्मिनेट होकर के न्यू प्लांट्स बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द फंगाई जैसे राइजोपस, म्यूकर, ये आपकी है बैक्टीरिया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे फॉर्म्स एंड मोसेस, ये इसी मेथड से स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जो कॉमन ब्रेड है, जो माउल्ड होता है, उसके ऊपर एक फंगस है, प्लांट जिसके ऊपर फंगस लग जाती है, जिसका साइंटिफिक नेम राइजोपस है। कॉमन ब्रेड जो माउल्ड होता है, जिसको राइजोपस बोलते हैं, वो भी स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से ही रिप्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आ जाइए, टाइनी स्पोर्स जो ब्रेड मोल्ड के होते हैं, एक ये आप स्पोर्स देख सकते हैं यहाँ पर, इनमें स्पोर्स ये बस्ट होते हैं, एंड ऑलवेज ये ऑलमोस्ट ये प्रेजेंट होते हैं एयर में। इफ वी कीप ए मोर स्लाइस ऑफ द ब्रेड, अगर हम थोड़े दिन के लिए रख देंगे मोर स्लाइस को, आपने देखा भी होगा हल्की सी गीली ब्रेड को रख देते हैं, तो जो स्पोर्स होते हैं ब्रेड माउल्ड के, वो प्लांट प्रेजेंट इन एयर ऐसे एयर में सेटल हो जाता है मोस्ट ब्रेड के ऊपर, और जर्मिनेट करता है और न्यू फंगस प्लांट बनाने शुरू कर देता है। अब ब्रेड मोल्ड जो प्लांट है फर्स्ट लुक लाइक एक व्हाइट कोटनी की तरह होता है ब्रेड के ऊपर, फिर बाद में वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। अगर हम उस सरफेस को देखेंगे एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो ब्रेड जो मोल्ड है वो प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, ऑन इट विल अपीयर बी लाइक एज शोन इन द फिगर, जैसे ये फिगर में आपको शो किया होगा ऐसे ही माइक्रोस्कोप में आपको दिखाई देगा। अब कॉमन ब्रेड जो माउल्ड प्लांट होता है, उसके अंदर फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, इनको हाइफे बोलते हैं। अब ये हाइफे, ये अब ये ईच जिनके अंदर आपके नोब लाइक स्ट्रक्चर्स स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया, अब ये ईच नोब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हंड्रेड्स ऑफ द मोन्यूट स्पोर्स होते हैं, जो एनक्लोज होते हैं स्पोर केसेस में, और व्हेन द स्पोर केस बर्स्ट होते हैं, तो टाइनी जो स्पोर्स होते हैं फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं एयर के अंदर, एंड दीज स्पोर्स आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं, which can produce more bread mold, जो ब्रेड मोल्ड्स को और प्रोड्यूस करती हैं अंडर द फेवरेबल कंडीशंस, जो सुटेबल कंडीशन होती है। एक्चुअली इट वाज ए सच ए बोर्न एयर बोर्न स्पोर होते हैं, जो एयर में होते हैं, जो ग्रो करते हैं मोस्ट स्लाइस ऑफ द ब्रेड पर, जब उसको एक थोड़े बहुत दिन के लिए ऐसे रख देते हैं। इफ वी रिमूव वन स्पोरेंजियम फ्रॉम द ब्रेड मोल्ड से, और उसको स्लाइड पर रखेंगे और कवर स्लिप लगा करके माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे, तो हम स्पोर्स को देख सकते हैं। अब स्पोर फॉर्मेशन मेथड जो एसेक्सुअल मेथड का यूज बाय द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज मल्टी सेलुलर, दोनों ऑर्गेनिज्म इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन से करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जबकि फंगाई जैसे राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड और म्यूकर जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सच एज फर्न्स एंड मोसेस और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। अब एक यहाँ पर देख लीजिए फिगर दे रखे हैं, ये ब्रेड मोल्ड दिखा रखी है, पहले व्हाइट कॉटनी है, फिर यहाँ पे ब्लैक शो कर रखा है। ब्रेड मोल्ड जो फंगस है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं तो इस टाइप की दिखती है, जैसे ऊपर डायग्राम शो किया होगा है, और व्हाइट थ्रेड्स जैसे ये व्हाइट थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं आपको लाइक दिस। ये हाइफे है, और इनके ऊपर ब्लैक डॉट जो है ये ब्लैक डॉट लाइक दिस, ये आपके इनके अंदर स्पॉन्जियम है, जिसके अंदर 1000 ऑफ द टाइनी स्पोर्स है, वो सारे स्पोर्स इसके अंदर शो कर रखे हैं। दिस इज पैरामीशियम पेंसिलिन फंगस है, एंड ये भी फॉर्मिंग बाय द स्पोर्स की फॉर्मेशन में। एंटीबायोटिक जो ड्रग पेंसिलिन जिसको कहते हैं, ये भी पेंसिलियम फंगस से ही बनी हुई है। तो इन डायग्राम में से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो डायग्राम के नीचे लाइंस को आप ना छोड़े तो बेटर होगा।
अब आ जाइए नेक्स्ट मेथड के ऊपर, दिस इज नोन एज टू द रीजनरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म जिनको जिनमें स्मॉल कट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी का छोटा सा पार्ट कट जाता है और वो ग्रो होकर के पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है हर रेस्पेक्ट में। दैट मीन प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज नोन एज टू बी द रीजनरेशन। अब सिंपल एनिमल जैसे हाइड्रा और प्लानेरिया है, वो भी रीजनरेशन से होते हैं, शो करते हैं। एंड दिस मीन्स दीज ऑर्गेनिज्म होल न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस उनकी कट बॉडी पार्ट से हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, हाइड्रा में और प्लानेरिया में समाओ गेट कट इनटू द नंबर ऑफ द पीसेस में कट हो जाते हैं, देन ईच जो पीस होता है वो ग्रो करता है न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। एंड दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। अब एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर प्लानेरिया का। प्लानेरिया एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे जो कि एक फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाया जाता है और स्लो मूविंग स्ट्रीम्स के अंदर। प्लानेरिया प्रोजेसेस करता है ग्रेट पावर ऑफ द रीजनरेशन की। इफ द बॉडी ऑफ द प्लानेरिया समाउ अगर कहीं से कट जाए, सपोज ये 3 पार्ट्स में हमारी कट गई इस जैसा है, एंड देन नंबर ऑफ पीसेस, देन ईच जो बॉडी का पीस है ये पूरा का पूरा कंप्लीट उसने ऑर्गेनाइज्म बनाया। यहाँ से इसने भी पूरा कंप्लीट ऑर्गेनाइज्म बनाया, इस पार्ट ने भी पूरा कंप्लीट ऑर्गेनाइज्म बनाया है। ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये डायग्राम आपको प्लानेरिया वॉर्म को शो कर रहा है। अब प्लानेरिया वॉर्म जो है समहाउ कट हो गया 3 पीसेस में और कुछ टाइम के बाद हर पीस ने पूरी बॉडी बना दी है प्लानेरिया वॉर्म की। दैट मीन 3 पीसेस कट हुए तो 3 आपके प्लानेरिया वॉर्म्स प्रोड्यूस हो गए हैं एक प्लानेरिया वॉर्म से। सिमिलरली हाइड्रा की बॉडी अगर गेट कट इनटू द नंबर ऑफ द पीसेस में कट हो जाती है, देन ईच जो बॉडी पीस होगा वो हाइड्रा का एक न्यू कंप्लीट हाइड्रा ऑर्गेनाइज्म से प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे रीजनरेशन इज नॉट एग्जैक्टली as the same as the reproduction, because ये most animals would not depend on being cut into the pieces to be able to reproduce। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, अगर हमारी कोई फिंगर कट जाए तो हमारे जो फिंगर से पूरा ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो ये एबिलिटी नहीं होती। The regeneration of the new organism from its cut body part occurred by the process of the growth or development से ही होती है। That means cell of जो cut body part की organism की है divide rapidly to make ball of the cells बनाते हैं, और जो सेल प्रेजेंट होती है बॉल ऑफ द सेल में मूव टू देयर प्रॉपर प्लेसेस में जाती है विद इन द बॉल के अंदर, जहां पर ये पूरे वेरियस ऑर्गन्स जो हैं और बॉडी पार्ट्स हैं उस ऑर्गेनाइज्म के बनाते हैं। और सेल्स देन चेंज देयर शेप, अपनी शेप को चेंज करती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज बनाती हैं। एंड दीज डिफरेंट टिश्यूज फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्म से ये आपके बनते हैं। इन दिस वे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो जाता है, रीजनरेशन से न्यू बना है। अब ऑर्गेनिज्म जैसे प्लानेरिया और हाइड्रा है, ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि रीजनरेट हो जाते हैं कट बॉडी पार्ट से और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब सबको पता है वाई जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे मैमल्स या ह्यूमन बींग्स है वो कैन नॉट गिव राइज टू कंप्लीट इंडिविजुअल्स, नहीं दे सकते हैं फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट by the process of the regeneration से नहीं होता। रीजन क्योंकि रीजनरेशन कैन बी रिप्रोड्यूस ओनली दोज एनिमल जिनमें रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है कंसिस्टिंग ओनली ए फ्यू स्पेशलाइज्ड सेल भी होती है। और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होती है, टिश्यूज होते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनाइज्म बनता है। सिंस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उनकी बॉडी में, इसलिए वी कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ द रीजनरेशन। रीजनरेशन से मतलब वो रीजनरेट नहीं करते। जैसे डॉग एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम रीजनरेट नहीं करवा सकते, उसकी कट बॉडी पार्ट यानी कि कट टेल से कह लीजिए, हम उसको रिप्रोड्यूस नहीं करवा पाएंगे। दिस इज बिकॉज जो सेल प्रेजेंट होती है कट टेल के अंदर वो कैन नॉट रिप्रोड्यूस उसके हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिम्स को प्रोड्यूस नहीं करवा सकती हैं। एंड उनको मेक बनाने के लिए, कंप्लीट डॉग बनाने के लिए चीजें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएंगी। और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनको कॉम्प्लेक्स वे चाहिए होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट मेथड आ जाइए फ्रेगमेंटेशन के ऊपर। सम ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिलेटिवली आपके सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म कैन ब्रेकअप इजिली हो जाते हैं स्मॉलर पीसेस में मैच्योर होने पर, और ये पीसेस या फ्रेगमेंट्स फिर ग्रो करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं कंप्लीट इन ऑल द रेस्पेक्ट। एंड दिस इज अनदर मेथड है जो रिप्रोडक्शन का, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। दैट मीन्स जब ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म into two
or more pieces और mature होने पर and each of which subsequently grow to form a new complete organism is called the fragmentation. कि break होने के बाद सारे pieces उनको क्या बना रहे हैं, new organism बना रहे हैं. Breaking up of the body of the organism in the fragmentation to form the new organism occurred naturally when the parent organism जब mature हो जाते हैं. Fragmentation एक sexual method होता है reproduction का, और reproduction by the fragmentation method can occur in a simple multicellular plant as well as animals में भी होती है. Organism जैसे Spirogyra and sea anemones, this is very important, can reproduce by the method of the fragmentation से आपके reproduce होते हैं. Spirogyra is a plant whereas a sea anemone is a marine animal है. अब हम डिस्कस करेंगे स्पायरोगायरा को थोड़ा सा डिटेल के अंदर. स्पायरोगायरा एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गे प्लांट होता है जो कि पॉन्ड्स, लेक्स और स्लो मूविंग स्ट्रीम में मिलता है. स्पायरोगायरा फिलामेंट सिंपली ब्रेक हो जाता है टू और मोर फ्रेगमेंट्स के अंदर मैच्योर होने पर, एंड ईच फ्रेगमेंट एंड ग्रो करता है एक न्यू स्पायरोगायरा में. एंड दिस ब्रेकअप ऑफ द फिलामेंट ऑफ द मैच्योर स्पायरोगायरा ऑन इट्स ओन brings about the asexual reproduction लेकर आता है. Thus Spirogyra reproduced by the asexual method of the fragmentation से reproduce होता है. And this is shown in the, ये फिगर में यहाँ पर आप देख ही सकते हैं. एक मेच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट इज अंडरगो फ्रेगमेंटेशन में जा रहा है और 3 न्यू स्पायरोगायरा को प्रोड्यूस करता है. एंड दीज 3 न्यू स्पायरोगायरा मेच्योर होने पर टाइम के साथ ब्रेक अगेन होते हैं और प्रोड्यूस इवन मोर स्पायरोगायरा करेंगे, और ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन का कंटिन्यूस होता ही रहता है. यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं. ये आपके 3 पार्ट्स के अंदर ब्रेक हुए हैं फ्रेगमेंट इस तरह से 1 2 3, और ये टाइम के साथ ये पूरे फुली ग्रो कर जाते हैं. अब हम स्टडी करते हैं लेबोरेटरी के अंदर. हम कुछ वाटर को पोंड में से कलेक्ट करते हैं जो अपीयर्स डार्क ग्रीन हो और जिसके अंदर लॉन्ग फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर्स भी हो, और ग्रीन कलर जो मास होगा पोंड में हम वाटर सैंपल में से जो लिया है स्प्रेड करेंगे, सेपरेट करेंगे इसके थ्रेड और फिलामेंट बाय यूजिंग द 2 नीडल से. एक को प्लेस करेंगे फिलामेंट को क्लीन स्लाइड पर और कुछ ड्रॉप ऑफ द ग्लिसरीन इसके ऊपर डालेंगे, कवर स्लिप डालेंगे, स्लाइड को अंडर माइक्रोस्कोप में देखेंगे लो पावर में, फिर हाई पावर ऑफ द मैग्निफिकेशन में, और इसकी ग्रीन फिलामेंट और जो स्पायरोगेरा को देखेंगे और डायग्राम को हम उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे. अब यहाँ पे मेन डिफरेंस फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन. जो आपका फ्यूजन में एक यूनिसेलुलर ब्रेकअप होता है टू और टू फॉर्म द 2 डॉटर सेल बनाते हैं, जबकि फ्रेगमेंटेशन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप होकर के 2 डॉटर सेल बनाता है. तो यहाँ पर आपने डिफरेंशिएट करना है कि वहाँ यूनिसेलुलर था, यहाँ पे मल्टी सेलुलर है. Hello, this is Suman Verma. Today we will take the reproduction chapter, how do organisms reproduce, and the topic from the vegetative propagation. Vegetative propagation एक asexual method होता है reproduction का, and the reproduction by the vegetative propagation occurs only in plants. ये सिर्फ और सिर्फ plants में ही होता है. In vegetative propagation, new plants obtain होते हैं from the parts of the old plant के part, जैसे stems हो गए, roots हो गए, leaves हो गए, बिना किसी हेल्प के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्प के बिना. Now, a vegetative propagation usually involve करता है growth of the development of the one bud जो present होती है old part of the plant के ऊपर और उससे new plant बनता है. अब ये जो birds होती हैं dormant यानी कि inactive state में होती हैं, active नहीं होती हैं, old part के अंदर जो plant होता है, and जब उनको suitable conditions मिलती हैं जैसे moisture, warmer, तो ये बर्ड्स ग्रो करके एक न्यू प्लांट को बनाती हैं. यहाँ पर हम ध्यान देने वाली बात क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं. हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ग्रास. अब ग्रास के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है उसको हम देख रहे हैं. कॉमनली आपने देखा होगा स्प्रिंग के टाइम में जब थोड़ा सा बारिश होती है तो फील्ड्स के अंदर अपने आप ही ग्रास हो जाती हैं. अब ये किसकी वजह से होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से होता है. द फील्ड्स जिनके अंदर ड्राई स्टेम्स होते हैं, ओल्ड ग्रास प्लांट चारों तरफ फैले होते हैं. अब ये ड्राई स्टेम जो होते हैं उनमें बर्ड्स होती हैं जो कि इनएक्टिव स्टेट में होती हैं. जैसे इन्हें रेन वाटर मिलता है तो जो प्रेजेंट बर्ड उनके ऊपर जो ड्राई स्टेम्स के ऊपर है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और ग्रो करके न्यू ग्रास प्लांट्स को बनाती हैं. दस ग्रीन जो ग्रास होता है वो ग्रो करती है फील्ड्स के अंदर रेन्स के बाद फ्रॉम द ड्राई ओल्ड स्टेम से जो ग्रास प्लांट्स के मतलब होते हैं फील्ड्स के अंदर बाय द मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो इनएक्टिव पार्ट है वो एक्टिव हो जाता है और न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होती है. बर्ड्स जो प्रेजेंट होती हैं स्टेम पर एज वेल एज ऑन द लीव्स ऑफ द ब्रायोफाइलम जो प्लांट होता है
उस पे भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि डेवलप हो जाती है न्यू प्लांट्स के अंदर। सो ब्रायोफाइलम प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय यूजिंग आइदर ए पीस ऑफ इट्स स्टेम, स्टेम का पीस लेकर या इसकी लीव्स को लेकर के रिप्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल इफ वी प्लांट ए ब्रोकन पीस ऑफ द स्टेम, स्टेम का अगर हमने ब्रोकन पीस ले लिया फिर ब्रायोफाइलम प्लांट का इन द ग्राउंड में, एंड हम एक न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट इससे ग्रो करने को मिल जाएगा विद इन अ वीक ऑफ द टाइम। इवन जो लीव्स होती है ब्रायोफाइलम प्लांट की, वो भी न्यू प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करती हैं। कैसे होता है, द लीव्स जो ब्रायोफाइलम प्लांट्स की है उनमें स्पेशल टाइप की बर्ड्स होती हैं उनके मार्जिन्स पर, एंड ये बर्ड्स फिर डिटैच हो जाती हैं लीव्स से और ग्राउंड पर जो फॉल हुई होती है लीव्स उनसे, और फिर वो ग्रो होकर के न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट्स बनाते हैं। अब ये बर्ड्स कैन आल्सो ड्रॉप टू द ग्राउंड, ग्राउंड में भी इकट्ठी हो जाती है विद द लीफ, लीफ के साथ में, और ग्रो करती है और ग्रो करके न्यू प्लांट्स को बनाती हैं। समटाइम्स इवन ए ब्रोकन, इवन बिफोर ए लीफ जो ड्रॉप ऑफ होती है ब्रायोफाइलम प्लांट से, तो वी कैन सी न्यू प्लांटलेट्स ऑलरेडी ग्रोइंग ऑन इट। इससे पहले मतलब इसमें ग्रो ग्राउंड पर फॉल होने से पहले भी इनमें कुछ प्लांट्स या छोटे छोटे प्लांटलेट्स होते हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। एंड व्हेन सच ए मेच्योर लीफ ऑफ द ब्रायोफाइलम जब ग्राउंड पे फॉल करती है, तो जितनी भी प्लांटलेट्स होते हैं छोटे छोटे वो ग्रो कर जाते हैं इन्हें न्यू प्लांट में। दस जो लीफ होती है ब्रायोफाइलम की कैन रिप्रोड्यूस ए न्यू प्लांट बनाती हैं। अनदर प्लांट जिसको बोगन बेगोनिया कहते हैं आल्सो रिप्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। तो दो एग्जांपल प्लांट्स के कौन कौन से हैं यहाँ पे, ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया, इनके नाम आपसे पूछे भी जा सकते हैं। मनी प्लांट भी एक है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही आप इसको ग्रो करवाते हैं बाय यूजिंग इसका पीस ऑफ ए स्टेम को लेते हैं। आपने पीस ऑफ द स्टेम ऑफ द मनी प्लांट ले लिया इन सच ए वे कि इसमें वन लीफ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पॉइंट ऑन स्टेम पर होता है जहाँ पर लीफ अटैच होती है वहां पर नोड होता है जिसको बड कह सकते हैं, और इस एंड को आपने स्टेम के साथ में वाटर में डिप कर देना है। और कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि न्यू रूट्स इसमें से अपीयर हो रही हैं जहां पर लीफ अटैच थी। अब जो पीस ऑफ द स्टेम ग्रो ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रो करेगा न्यू मनी प्लांट में। एंड यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि अगर हम स्टेम को कट कर देते हैं बिटवीन द टू लीव्स एंड देन इट विल नो ग्रो इन अ न्यू प्लांट्स, तो वो ग्रो नहीं करेगा अगर हम स्टेम को हमने दोनों लीव्स के बीच में कट कर दिया। दिस इज बिकॉज उसमें कोई भी ग्रोइंग पार्ट नहीं होगा, यानी कि नोड नहीं होगा, इसी वजह से वहाँ पे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। अब हम डिस्क्राइब करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और जो प्लांट्स हैं बाय यूजिंग ट्यूबर्स। ट्यूबर्स जो कि मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। ट्यूबर एक थिकन अंडरग्राउंड स्टेम होती है प्लांट की विच इज स्वोलन विद द स्टोर फूड, जो स्वोलन फूड के साथ स्टोर मतलब स्वोलन होती है, जो स्टोर फूड होता है उनके अंदर। जो ट्यूबर में नंबर ऑफ द बर्ड्स होते हैं जिनको आइस भी कहते हैं, और ईच बर्ड जो होती है ट्यूब की ग्रो करती है न्यू प्लांट में व्हेन द ओल्डर ट्यूबर इज प्लांटेड इन द सोil, जब इसको सोil के अंदर हम बरी कर देते हैं इन द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन के अंदर। देर आर द टू टाइप्स ऑफ द ट्यूबर्स होते हैं, एक तो स्टेम ट्यूबर्स और एक रूट ट्यूबर्स। अब पोटैटो जो है वो स्टेम ट्यूबर्स है, जबकि स्वीट पोटैटो क्या है, रूट ट्यूब है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रिप्रोडक्शन इन पोटैटो टेक प्लेस होता है। पोटैटो ट्यूबर एक अंडरग्राउंड स्टेम है पोटैटो प्लांट के अंदर। पोटैटो ट्यूबर को हम यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द पोटैटो प्लांट्स के लिए। जितने भी पोटैटो ट्यूबर होते हैं वो प्रोड्यूस मोर देन वन प्लांट, एक से ज़्यादा प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे। जितनी ज़्यादा बर्ड्स होंगी उतने ज़्यादा प्लांट्स यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएंगे। दिस हैपन एज फॉलोज, कैसे होता है ये, एक पोटैटो के ट्यूबर के अंदर मैनी बर्ड्स या आइज इनको बोलते हैं, और ये बर्ड्स एक ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। जब एक पोटैटो ट्यूबर को प्लांट करते हैं हम सोइल में, तो वेरियस जो बर्ड्स होती हैं वो ट्यूबर के अंदर स्टार्ट ग्रो करके न्यू पोटैटो प्लांट्स बनाती हैं। और इस फिगर के अंदर हम देख सकते हैं न्यू पोटैटो के जो प्लांट्स है वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। यू कैन सी ये ग्रो कर रहे हैं ट्यूबर्स के साथ में। अब ये आपके ग्रो भी करते हैं। अब इसमें शो कर रखा है कि जो प्लांट्स है कैसे ग्रो कर रहे हैं। ओनली टू बर्ड्स जो पोटैटो ट्यूबर्स की हैं, अदर बर्ड कैन आल्सो डू द सेम, कि दूसरी बर्ड्स भी कर सकती हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि होल पोटैटो ट्यूबर जो ग्राउंड में था प्रोड्यूस न्यू पोटैटो प्लांट्स को करता है। वी कैन इवन प्लांट कट जो पीसेस होते हैं पोटैटो ट्यूबर के, वो भी हम उसको बरी करके ऑब्टेन कर सकते हैं न्यू पोटैटो प्लांट्स को।
बट जितने भी कट पीसेस होते हैं उनके अंदर ट्यूबर का होना बहुत जरूरी है, यानी कि उनमें एक बर्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर हम पोटैटो ट्यूबर को कट करते हैं नंबर ऑफ द पीसेस में, दैट मीन्स हर पीस के अंदर एक बर्ड यानी कि आई का होना बहुत जरूरी है, जो हम ग्राउंड में बरी कर रहे हैं। ठीक है, और हर एक कट पीस के अंदर जो ट्यूबर होगा उससे न्यू पोटैटो प्लांट प्रोड्यूस होगा। ईच पोटैटो प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं मोर देन वन ट्यूबर, एक से ज्यादा ट्यूबर को प्रोड्यूस करते हैं, और ईच ट्यूबर के अंदर मोर देन जो वन बर्ड होती हैं, और मतलब ज्यादा हो सकती है, एंड इसी बर्ड की वजह से जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड है प्रोड्यूसिंग पोटैटो प्लांट बाय द ट्यूबर इज मच फास्टर होता है, जो हम सीड से अगर इनको ग्रो करवाएं तो ये हमारे लिए एक फास्टेस्ट मेथड भी हो जाता है। नाउ वी कैन स्टडी जो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पोटैटो को हम एज फॉलोज करते हैं। हमने एक पोटैटो लिया, उसको कट करना पीसेस के अंदर इस सच दैट कि सम पीसेस के अंदर बर्ड होना बहुत जरूरी है। अब पोटैटो पीसेस को हमने जो बर्ड के साथ एक वेट कॉटन में रख दिया, वेट क्लॉथ ले लिया, उसको ट्रे में रख दिया, एंड कीप द ट्रे असाइड फॉर द फ्यू डेज, कुछ फ्यू डेज के लिए हमने इसको यहाँ पे साइड में रख दिया। और थोड़ा सा पानी हमने कॉटन के ऊपर डेली थोड़ा थोड़ा करके उसको स्प्रिंकल करना है ताकि ये वेट रहे। हम ये देख सकते हैं फिर ग्रीन शूट और रूट्स अपीयर होनी शुरू हो जाती है इन बर्ड्स में से, एंड दीज जो ये न्यू बर्ड्स आ रही हैं ये न्यू पोटैटो प्लांट्स हैं। अगर हम देखें ये वी टेक पोटैटो जो पीसेज हैं विदाउट बर्ड भी ले सकते हैं। अगर हमने विदाउट बर्ड लिया तो वहां पर कोई भी पोटैटो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। सेम इसी तरह से रूट ऑफ जो गावा प्लांट्स की में भी बर्ड होती हैं, जो न्यू गावा प्लांट्स में आपकी ग्रो करती हैं, डेवलप होती हैं। इनफैक्ट नंबर ऑफ जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से रिप्रोड्यूस करवाते हैं। एंड सम ऑफ द एग्जांपल जो प्लांट्स के हैं जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, ब्रायोफाइलम, गावा, पोटैटो, अनियन, बनाना, गार्लिक, वाटर हाइनेथ, ट्यूलिप, मिंट, स्ट्रॉबेरी और लिली, ये सब आपके आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन से ही ग्रो करते हैं। अब हम प्लांट्स में और डिटेल में हम बात करें कि इसमें मेथड कौन कौन से यूज होते हैं। वी कैन ग्रो मैनी प्लांट्स फ्रॉम, एक ही प्लांट से बड़े सारे हम मैन मेड जो मेथड से काफ़ी सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जो प्रोसेस होता है ग्रोइंग मैनी प्लांट्स, एक प्लांट से ग्रो करवाना बाय द मैन मेड मेथड, उसको आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट्स बोलते हैं। नंबर ऑफ द मेथड्स में हमारे यूज होते हैं एग्रीकल्चर में जिसमें हम क्रॉप्स उगाते हैं, हॉर्टिकल्चर जिसमें हम वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर्स उगाते हैं। कौन कौन से मेथड है? कटिंग है, लेयरिंग है एंड ग्राफ्टिंग है। अब इनकी डिटेल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कटिंग पर आ जाए, एक सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ द आपने प्लांट का लेना है जो कि रिमूव बाय हम एक शार्प नाइफ से उसको कट कर लेंगे। इसको हम सिंपली कटिंग ही बोलते हैं। और कटिंग में भी किसी स्टेम का पीस हो सकता है, रूट का, या फिर किसी लीफ का भी पीस हो सकता है। और कट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ बर्ड जरूर होनी चाहिए, यानी कि नोड का होना बहुत जरूरी है। इस मेथड में कटिंग जो पेरेंट प्लांट की होगी उसमें कुछ ना कुछ बर्ड होगी। इस तरीके से लेनी है कि लोअर पार्ट जो है वो बरीड हो सोइल में, मोस्ट सोइल के अंदर, और कुछ दिन के बाद देखोगे कटिंग जो डेवलप हुई है, कटिंग से रूट्स डेवलप होती हैं और शूट डेवलप होती हैं और एक न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर जाता है। अब कटिंग्स आर मीन ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल क्योंकि इसमें एक ही प्लांट की जरूरत है, दो आपको सेक्स ऑर्गन्स लेने की जरूरत ही नहीं है। सिंगल ऑर्गेनाइज्म ने रिप्रोड्यूस किया तो दैट मीन्स इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द न्यू प्लांट फॉर्म जो हुआ है कटिंग एग्जैक्टली सिमिलर होगा पेरेंट प्लांट का। अब प्लांट जैसे रोज, बोगनवेलिया, क्रिस्टमैनम, ग्रेप्स, शुगर केन, बनानास, कैक्टस एक्सेट्रा, ये सारे कटिंग के थ्रू ही ग्रो करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट्स को हम प्रोपेगेट करवाते हैं बाय मीन्स ऑफ द कटिंग फ्रॉम द स्टेम से एज फॉलोज। एक पीस ऑफ द हमने स्टेम ले लिया, इसके अंदर बर्ड है, इस कट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग जो रोज प्लांट है, एक नाइफ, शार्प नाइफ से उनके हेल्प से ले लिया, और लोअर पार्ट जो कटिंग का वो बरीड हमने कर दिया मोसोल में। और कुछ दिन के बाद जो एंड ऑफ द कटिंग का वो बरीड हो गया सोल में, डेवलप रूट्स में हुआ, और फिर एक न्यू रोज प्लांट बन गया। और इस एडवांटेज को हम देखते हुए इस मेथड को हम यूज करते हैं बहुत सारे प्लांट को जल्दी उगाने के लिए, बिना वेट करे फ्लावर्स और सीड का हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से भी प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। सेकेंड मेथड पर आ जाइए, लेयरिंग के ऊपर। इस मेथड में एक ब्रांच जो प्लांट की वो पुल टुवार्ड्स द लैंड, ग्राउंड की तरफ थोड़ा सा बरीड हो जाती है यहाँ पर, और जो पार्ट है कवर्ड हो गया सोइल का, मतलब जो है मोस्ट सोइल के साथ, लिविंग द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज, और उसने टिप को जो है यहाँ से इस पोर्शन को बरीड किया है, तो ये टिप है इसको ऊपर की तरफ ही रखा है, एक्सपोज रखा है।
और कुछ टाइम के बाद इस जो बरिड जो आपका पोर्शन है, उस पोर्शन में से रूट्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। यू कैन सी है ये रूट्स ग्रो करवा रही हैं, यहाँ से रूट डेवलप हो जाती हैं बरिड सॉइल के अंदर, और ब्रांच इज देन, अब फिर इस ब्रांच को हम यहाँ से कट कर देते हैं। इस तरीके से कट करके हमने यहाँ से इस ब्रांच को हमने यहाँ से भी कट कर दिया। यहाँ से अगर नहीं कट करते तो ये ग्रो करता है, और जो पार्ट ऑफ द ब्रांच जो डेवलप होगा, रूट्स ग्रो करेंगे और एक न्यू प्लांट के अंदर आपकी डेवलप हो जाएंगी। जैस्मिन प्लांट इज प्रोपेगेटेड और प्रोड्यूस बाय द लेयरिंग मेथड, इस लेयरिंग मेथड के थ्रू ही ये रिप्रोड्यूस करवाया जाता है। अब हम इस फिगर में हमने देखा था वन लेफ्ट साइड पर ब्रांच पर और वन राइट साइड जो ब्रांच है पेरेंट जैस्मिन की, वो बरिड हो गया सॉइल के अंदर। यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पे आप दोबारा भी देख सकते हैं, इधर राइट साइड में है, इधर लेफ्ट साइड में है, ठीक है, ये बरिड हो रही है एंड और बरिड हो गए मोस्ट सॉइल में, और जो पार्ट्स ऑफ द ब्रांच जो बरिड हो गए हैं वो ग्रो करने लगे उनकी ऑन रूट्स। एंड जब ये हैपन हुआ तो ब्रांचेस जो पेरेंट प्लांट की है कनेक्टेड टू द न्यूली जो फॉर्म प्लांट से कनेक्टेड भी है, वो कट ऑफ हो जाएंगे बाद में, ताकि जो न्यूली फॉर्म प्लांट है वो अपने आप इंडिविजुअली ग्रो कर सके और डेवलप होकर मेच्योर प्लांट बना सके। मैनी प्लांट जैसे स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी, ये भी प्रोपेगेटेड नेचुरल लेयरिंग मेथड के थ्रू होते हैं। और नेचुरल लेयरिंग अकर बिकॉज क्योंकि प्लांट्स फ्रॉम रनर्स जो कि सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल स्टेम रनिंग अबव द ग्राउंड से अबव होकर के रन करती हैं। whenever the ends of the runner जो टच करता है ग्राउंड को, तो न्यू प्लांट्स वहां से रिप्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। इन दिस वे मैनी मोर जो स्ट्रॉबेरी और रेस्पबेरी प्लांट्स हैं वो फॉर्म होते हैं नेचुरल वे में, और लेयरिंग मेथड यूज होता है प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट, जैसे जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी, लेमन, गावा, हिबिस्कस, बोगनवेलिया, और मैनी जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, स्लेंडर ऑर्नामेंट्स प्लांट्स होते हैं, उन सब के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आ जाइए ग्राफ्टिंग, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच जहाँ पर हम स्टेम्स को दो डिफरेंट प्लांट्स के स्टेम्स को लेते हैं, एक जहाँ पर रूट है और एक बिना रूट के, यानी कि उसको हमने ऊपर से कट किया हुआ है, और उनको हम ज्वाइन करते हैं इस तरीके से कि दोनों स्टेम ज्वाइन करें और एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करें। एंड दिस जो न्यू प्लांट होगा वो करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ओरिजिनल प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक देगा। द कट स्टेम ऑफ द प्लांट जिसके अंदर रूट्स थी वो तो फिक्स होगा सोल में, उसको हम स्टॉक कहेंगे। एंड स्टॉक इज द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट जिसके अंदर रूट्स होती हैं। एंड कट स्टेम ऑफ द अनदर प्लांट जिसको हम कहेंगे विदाउट रूट्स को सिकन बोलते हैं। एंड सिकन इज द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट विच में हैव लीव्स ऑन इट, जिसके ऊपर लीव्स होती हैं। इन कैरिंग आउट ग्राफ्टिंग लेने में टू प्लांट जिस तरह से चूज होते हैं विच आर टू बी यूज एज सिकन एंड स्टॉक। एंड फर्स्ट द स्टेम इज रिमूव करते हैं फ्रॉम द प्लांट से, इस तरह से किया जाता है टू बी मेड सिकन, उसको सिकन बनाया जाता है बाय मेकिंग ए स्लांट कट, उसको हम टेढ़ा कट देते हैं। लाइक दिस यू कैन सी, इस तरीके से ये टेढ़ा कट यहाँ पर दिया गया है लाइक दिस। ये is removed from the plant chosen to be made सिकन, उसको सिकन बनाएंगे by making a slanting cut, और उससे सिकन with a slanting cut से जो स्टेम है सेकंड प्लांट का उसको ग्राफ्टिंग के लिए यूज करेंगे एक स्लांटिंग वे में, और लोअर पार्ट जो प्लांट का होगा वो उसको स्टॉक करेंगे, उसमें भी स्लांटिंग कट हम देंगे। स्लांटिंग कट देने के बाद इस तरीके से हमें कट देना है कि दोनों एक दूसरे को अपने ऊपर ज्वाइन करवा सकें। सिकन इज प्लेस्ड ओवर द स्टॉक, सिकन को हम स्टॉक के ऊपर प्लेस करेंगे, और जो कट सरफेसेस हैं सिकन की और स्टॉक की वो इस तरह से फिटेड किए जाएंगे इकट्ठे एंड बाउंड टाइटली विद द पीस के साथ, हम क्लॉथ के कपड़े के साथ उसको बांध देंगे और प्रॉपरली पॉलिथीन से कवर कर देंगे ताकि उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया फंगस वगैरह ना लग सके एंड लॉस ऑफ वाटर ना हो, प्लांट सेप फ्रॉम द कट, मतलब उससे कट से प्लांट सेप इधर उधर ना हो, एंड ज्वाइंट जो है स्टॉक और सिकन का अच्छी तरीके से हो सके। ज्वाइन करते टाइम हमें केयर रखनी है ताकि जो कैम्बियम लेयर जो सिकन की वो कांटेक्ट में आए कैम्बियम लेयर और द स्टॉक के साथ में, बिकॉज जो कैम्बियम लेयर है जो स्टेम के अंदर ही रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए। अब जब कट जो सून हील हो जाएगा और स्टॉक और जो सिकन है दोनों प्लांट्स के इकट्ठे ग्रो करेंगे और एक ही प्लांट बना देंगे। सिकन कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस इट्स ओरिजिनल लीव्स, अपनी ओरिजिनल लीव्स देगा सिकन, flowers and fruits, but it get water and minerals from making food from the chosen stock, stock से लेगा।
सो फ्रूट्स विल हैव द करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द प्लांट्स, दोनों प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक इसमें आ जाएंगे। और ग्राफ्टिंग जो यूज होगी, यूज टू ब्रीड फ्रूट ट्रीज, मतलब उनको इम्प्रूव करने के लिए, फ्रूट्स को, ट्रीज को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, पियर ट्रीज एंड ऑफन ग्राफ्टेड, ये सब ग्राफ्टेड किए गए हैं। अब एडवांटेजेस क्या है ग्राफ्टिंग के? ग्राफ्टिंग एनेबल करती है तो कंबाइन करने में जितने हमारे डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक होते हैं दो प्लांट्स के, किसी में बेटर क्वालिटीज हैं, किसी में इंफीरियर क्वालिटीज हैं, तो दोनों की क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है। ग्राफ्टिंग मेथड से एक वेरी यंग सिकन जो होता है, जिसको हम शूट पार्ट कहते हैं, कैन बी मेड टू फ्लावर और प्रोड्यूस फ्रूट्स क्वाइट फास्ट भी बना सकता है व्हेन इट इज ग्राफ्टेड टू द स्टॉक ऑफ ए मैच्योर प्लांट, जब एक मैच्योर प्लांट के साथ उसको कॉम्बिनेशन कर देते हैं। ये अनेबल करता है ऑब्टेन फ्लावर्स और फ्रूट्स करने में जिनके डिजायर करेक्टरिस्टिक होते हैं बाय ग्राफ्टिंग सिकन फ्रॉम द डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्लांट्स ऑन द सेम स्टॉक। एक ही स्टॉक के ऊपर जब डिफरेंट वैरायटीज के आपके प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की वैरायटीज वहाँ पर आपको मिलने लग जाती हैं। एंड मैनी वैरायटी ऑफ द मैंगोस हैव बीन प्रोड्यूस बाय द ग्राफ्टिंग मेथड, ग्राफ्टिंग के मेथड से ही प्रोड्यूस किया गया है। अब ग्राफ्टिंग को वेरियस, मतलब ऐसे आपने सीडलेस फ्रूट्स भी बनाए हैं, पहले ग्रेप्स आते थे उनमें सीड्स आते थे, आज के टाइम में ग्रेप्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें सीड ही नहीं होते हैं, तो ये भी एक ग्राफ्टिंग का ही रिजल्ट है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूजली जो यूज होता है प्रोपेगेशन के लिए उन प्लांट्स में जो बहुत वेरी फ्यू सीड्स या बिल्कुल ही मतलब डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड्स नहीं करते हैं, तो उनको हम यूज करते हैं। सम एग्जांपल जो प्लांट्स के हैं जो रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हुए हैं, बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ग्रेप, रोज एक्सेट्रा, उन सब के लिए यूज होता है। आर्टिफिशियल एडवांटेजेस प्रोपेगेशन की, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एडवांटेजेस क्या क्या है? न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट्स की तरह होती हैं। एनी डिजायरेबल जो फीचर होगा वो भी रिप्लीकेट किया जाता है न्यू प्लांट्स के अंदर, उसी को हम डाल देते हैं। और फ्रूट ट्रीज जो ग्रोन होते हैं जो सीड से, वो बहुत सारे ईयर्स लेते हैं फ्रूट बियर करने से पहले, बट जो फ्रूट ट्रीज जो कटिंग और ग्राफ्टिंग के मेथड्स होंगे वो बहुत जल्दी आपको सीजन के अंदर ही फ्रूट्स बियर कर लेते हैं। एंड जो प्लांट्स ग्रोन बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से यूजली नीड लेस अटेंशन उनको चाहिए होती है अर्ली ईयर्स में देन द प्लांट्स जो ग्रो करते हैं सीड से। अब मैनी प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट, एक ही पेरेंट से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं, और हमें सीडलेस प्लांट भी मिल जाते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन से। नेक्स्ट आ जाए कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये यूज आपके ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करते हैं फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट। और जो हम कमर्शियल पर्पस के लिए, ये आज के टाइम में मॉडर्न मेथड जो है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन को में इन्वॉल्व होता है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर जस्ट एक फ्यू जस्ट पुट एक फ्यू प्लांट सेल्स उसमें डालते हैं एक मीडियम के अंदर जिसमें प्लांट हार्मोन्स होते हैं, और ये ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स के अंदर। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब टिश्यू कल्चर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए पीस ऑफ द प्लांट टिश्यू। छोटे से प्लांट टिश्यू से लेकर के हम न्यू प्लांट्स को बना रहे हैं, जो कि रिमूव किया गया है ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट से, जहाँ पर टिप्स से होते हैं, और सुटेबल ग्रोथ मीडियम के अंदर उनको हम पुट किया, जिसको कल्चर सॉल्यूशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम टिश्यू कल्चर कहेंगे। अब जो ग्रोथ मीडियम यानी कि कल्चर जो सॉल्यूशन है यूज जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में वेरियस जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द जेली, जिसको अगर भी बोलते हैं, और प्लांट हार्मोन्स नेसेसरी जो होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। अब प्रोसेस जो टिश्यू कल्चर का फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स, वो कैसे कैसे फॉलो करते हैं? एक स्मॉल पीस हमने प्लांट टिश्यू का ग्रोइंग टिप से हमने ले लिया और उसको स्ट्राइल जेली जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और प्लांट हार्मोन्स हैं उसमें डाल दिया। और हार्मोन्स जो करेंगे, सेल बनाएंगे इन द प्लांट टिश्यू में, वो डिवाइड रैपिडली करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे मैनी सेल, विच फॉर्म से शेपलेस लम बनाते हैं मास का, जिसको हम कैलस बोलते हैं। इस तरीके से फर्स्ट हार्मोन में डाल करके उनका कैलस बनता है। फिर कैलस को दूसरे जेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है जिसमें सुटेबल हार्मोन्स होते हैं जो कैलस को स्टिमुलेट करके डेवलप करवाते हैं रूट। फिर इस कैलर को जो डेवलप रूट के साथ में फिर अनदर जेली में पुट करवाते हैं जिसमें डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो डेवलपमेंट करवाते हैं शूट्स की। फिर जो कैलर जिसमें रूट और शूट्स दोनों हैं वो सेपरेट किए जाते हैं टाइनी प्लांटलेट्स के अंदर, छोटी छोटी प्लांटलेट्स होती हैं, और इस वे में छोटे टाइनी प्लांटलेट्स आपके प्रोड्यूस करके एक फ्रॉम एक छोटे से ओरिजिनल प्लांट से आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं बहुत सारे प्लांट्स। एंड द प्लांटलेट जो प्रोड्यूस होती हैं फिर वो ट्रांसप्लांटेड पॉट्स में या सोल में करवा देते हैं, जहाँ पे ये ग्रो करके मैच्योर प्लांट्स बनते हैं।
नेक्स्ट जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है वो आज के टाइम में यूज़ हो रही है इंक्रीजिंग जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे ऑर्किड, डेलिया, कार्नेशन, क्रिस्टेनम, इन सब की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। और जो प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट बाय द मेथड जो टिश्यू कल्चर से होता है उसको माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट प्लांट का लिया जाता है मटेरियल का और बहुत सारी चीज़ें इससे प्लांटलेट्स बन जाते हैं। टिश्यू कल्चर बहुत वेरी फास्ट टेक्निक है। एडवांटेजेस इसके, थाउजेंड्स ऑफ द प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस, एक वीक के अंदर थाउजेंड से भी ज़्यादा प्लांटलेट्स आपको मिल जाते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्लांट टिश्यू से। न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होते हैं टिश्यू कल्चर से वो डिजीज फ्री होते हैं और ये ग्रो करते हैं प्लांट्स में पूरा ईयर के अंदर ग्रो कर, मतलब किसी भी साल के किसी भी मंथ के अंदर आप इनको ग्रो करवा सकते हैं। किसी भी वेदर या सीजन की वेट करने की जरूरत नहीं होती। बहुत ही लिटिल स्पेस चाहिए होता है टिश्यू कल्चर के लिए। तो हमें इनका ये एडवांटेजेस हैं। अब जैसे आपने देखा प्लांट्स के अंदर एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, क्या एनिमल्स के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि सारे ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी भी बनाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? जितने भी एसेक्सुअल सॉरी ये टॉपिक ही अलग है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पर होगा, क्या एग्जैक्ट कॉपीज ही बनती हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग तो देता है। ओनली जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से वहाँ पर कुछ अराइज होते हैं कि ओकेजनली इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं जब डीएनए की रेप्लिकेशंस होती हैं। डीएनए रेप्लिकेशंस के टाइम पे या कॉपिंग के टाइम पे वहाँ पर कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसीज आ गई हैं सेल डिवीजन के टाइम में। अब इसको कैसे डिस्कस कर रहे हैं। द मटेरियल जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो क्या है? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। एंड जो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ द ऑल द सेल्स। और जो बेसिस है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है? माइटोसिस, जिससे सारी की सारी सेल क्या होती है? डिवाइड होती हैं। एंड दिस इज अ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर होता है। और ईच डॉटर न्यूक्लियस हैज सेम जेनेटिक मेकअप होता है बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए सब में सेम जेनेटिक मटेरियल होता है। अब कॉपिंग जब इनकी पेरेंट सेल के साथ में हम करते हैं तो डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस के बाद जैसे ये रेप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ डिवीजन होना शुरू होता है, दो डॉटर सेल्स बन रही हैं। आप यहाँ पे डायग्राम को क्लियरली देख भी सकते हैं। जैसे एक डीएनए था, रेप्लिकेशन होकर दो बन गया, फिर ये सेपरेट हो गए हैं और दो डॉटर सेल्स बन गई हैं। तो आफ्टर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस जो रेस्ट ऑफ द पेरेंट सेल है डिवाइड टू फॉर्म टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती हैं और डॉटर सेल्स कैन देन फॉर्म टू ऑफस्प्रिंग, दो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। एंड फ्रॉम दिस वे हम कंक्लूड करते हैं जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वन पेरेंट से वो एज ए रिजल्ट ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का यूजली जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं बिल्कुल। न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वन पेरेंट से थ्रू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, उन्हें क्लोन्स भी बोलते हैं। और क्लोन्स जो होते हैं पोजेसेस एग्जैक्ट कॉपीज डीएनए की करते हैं ऑफ द पेरेंट एंड हैंस रिमार्केबल, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं पेरेंट के और एक दूसरे के साथ में। दस ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस जेनेटिकली तो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग करेगा जिन्हें क्लोन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब पेरेंट हाइड्रा जो है रिप्रोड्यूस जो एसेक्सुअल मेथड से होता है बाय बर्डिंग से, तो न्यू हाइड्रा जो फॉर्म होते हैं वो क्लोन्स होते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट हाइड्रा से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। Similarly, we can we when we are using a cutting genetical identity कटिंग टू ग्रो ए न्यू प्लांट को हम बनाते हैं तो क्लोन ही बना रहे हैं। और कटिंग ऑफ ए प्लांट के अंदर आपके डीएनए होते हैं एज द ओरिजिनल प्लांट की तरह। और जो कटिंग जो ग्रो करती है इनटू एक एग्जैक्ट कॉपी जो ओरिजिनल प्लांट का होता है उसकी एग्जैक्ट कॉपी को ही प्रोड्यूस करती है। सो एक जो क्लोन आपका फॉर्म हुआ है। और जो क्लोन्स ऑफ द प्लांट जो प्रोड्यूस बाय होते हैं ए सेक्शुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन से, जैसे कटिंग से, लेयरिंग से, ग्राफ्टिंग से, टिश्यू कल्चर से। एंड जो आज के टाइम में ये टेक्निक डेवलप हो रही है टू क्लोन इवन एनिमल्स के ऊपर, जो डॉली शीप थी उसके ऊपर भी करा था, जिसकी हेडलाइंस 1997 में भी आई थी। वो फर्स्ट सक्सेसफुली प्रोड्यूस आपकी एक एनिमल क्लोन था। और जो प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यू ऑर्गेनिजम्स का बाय ए सेक्शुअल मेथड, उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। हमने उसको मेथड को क्लोनिंग बोला जो एनिमल्स के लिए भी है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हाउ स्लाइट वेरिएशंस कैसे आती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब रेप्लिकेशन होती है डीएनए की किसी भी सेल में, सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी जो सिंथेसाइज करेंगे जेनेटिक मटेरियल को। अब नो बायोकेमिकल रिप्रोडक्शन कैन प्रोड्यूस 100% सेम रिजल्ट तो देगी नहीं है। सो जब डीएनए ऑलरेडी जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल में, जब वो रेप्लिकेट करता है
और मोर डीएनए को बनाता है एट द टाइम ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम, तब स्लाइट वेरिएशंस आ जाती हैं जब कॉपिंग होती है। और इस वेरिएशंस की वजह से जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स जब रेप्लिकेट करते हैं वो सिमिलर तो होंगे लेकिन एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते ओरिजिनल डीएनए से, और ये स्लाइट वेरिएशन आ जाती हैं रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल में, और उससे स्लाइट वेरिएशन आपके ऑफस्प्रिंग में भी आ जाएंगी बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। नेक्स्ट आ जाएं। अब अबाउट डिस्कशन जो हमने अभी करा है, तो हम कंक्लूड करते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है डीएनए रिप्लिकेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होना बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो डीएनए कॉपिंग है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें इज दैट द स्लाइट जो वेरिएशन अराइज हुई है ऑफस्प्रिंग के अंदर इन रिस्पेक्ट टू द पेरेंट ऑर्गेनाइज्म से, कैसे तो ऑल्दो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट सेम तो होते हैं लेकिन फिर भी उनमें कोई ना कोई वेरिएशन होती है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म हमेशा एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इम्पोर्टेंस जो डीएनए कॉपिंग की है कि इज दैट जो करेक्टरिस्टिक है पेरेंट ऑर्गेनिज्म के वो ट्रांसमिट तो हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग में, एट द सेम टाइम कुछ ओकेजनल वेरिएशंस भी प्रोड्यूस हो रही हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका इम्पोर्टेंस होना बहुत ज़रूरी भी है। अब इम्पोर्टेंस जो वेरिएशंस का है इंट्रोड्यूस जो रिप्रोडक्शन के टाइम पर होती हैं, वो हेल्प करती हैं स्पीसीज को सरवाइव करने में और फ्लोरिश करने में, इवन एडवर्स एनवायरनमेंट में भी। और ये क्लियर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ड्रास्टिक चेंज आ गए, एक्सेसिव हीट या कोल्ड आ गए, शॉर्टेज ऑफ वाटर आ गई है उस हैबिटेट में, स्पेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। अगर मान लीजिए एक जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो पॉपुलेशन के अंदर जो रह रहे हैं वो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म से एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो जाए, तो वहाँ पर डेंजर होगा कि मरने का ज़्यादा होगा और सरवाइव करने का मतलब इतना चांसेस नहीं होगा, और उससे पूरी की पूरी स्पीसीज की हैबिटेट कंप्लीटली क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी। हावर कुछ वेरिएशन जो प्रेजेंट जो होती हैं वो उन्हें एक्सेसिव हीट या कोल्ड से सर्वाइव करने में हेल्प कर जाती हैं, या पानी की सप्लाई में कम हो जाएगा तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे, उनके चांसेस होंगे और वो फ्लोरिश कर जाएंगे एडवर्स एनवायरनमेंट में भी। तो इस वे में जो इंट्रोडक्शन वेरिएशंस का आया है वो एक स्टेबिलिटी देती है पॉपुलेशंस को जो वेरियस स्पीसीज की है, और ताकि वो वहाँ से एडवर्स कंडीशन के अंदर डाई आउट ना करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉपुलेशन जो कुछ बैक्टीरिया के थे जो टेम्परेट वाटर में रहते थे, जो हॉट भी नहीं था ज़्यादा कोल्ड भी नहीं था, लेकिन टेम्परेचर जो वाटर का इंक्रीज होने लगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया नॉट एबल टू जो टॉलरेट नहीं कर पाए वो तो डाई हो गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर जहाँ पर रेजिस्टेंस थी वो सरवाइव कर गए और ग्रो फर्दर करते चले गए। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और यहाँ पे हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक का हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल जिन्हें हम सेक्स सेल कहते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से होता है। दो टाइप की सेल होती है, मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट मेल से और डिफरेंट फीमेल से आती हैं। सेक्स सेल्स आपके कॉमनली इनको गैमेट्स भी बोलते हैं, और जो सेक्स सेल्स जो इन्वॉल्व होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उन्हें गैमेट्स कहते हैं। गैमेट्स दो टाइप के होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, और दिस जाइगोट जब ग्रो और डेवलप करता है न्यू ऑर्गेनिज्म में इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम में। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि सेक्स सेल्स और गैमेट आपके समटाइम उनको हम जर्म सेल्स भी कहते हैं, और दो टाइप के जर्म सेल होते हैं, मेल जर्म सेल्स और फीमेल जर्म सेल्स। अब इस चैप्टर में हम जो टर्म है गैमेट यूज करेंगे, और जर्म सेल्स भी हम यूज कर सकते हैं इनकी जगह गैमेट्स की जगह, इसमें भी कोई इनकरेक्शन नहीं है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। प्लांट जिनमें सेक्स ऑर्गन्स इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स कैरिड आउट जो फ्लावर्स के अंदर होते हैं और सीड्स में एनक्लोज होते हैं फ्रूट, वो कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, उन्हें हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। जिनके अंदर फ्लावर्स के अंदर सीड्स एनक्लोज होते हैं, एनक्लोज इन ए फ्रूट, जो फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं जैसे मैंगो का हो गया वो एंजियोस्पर्म्स कहलाएंगे। एंजियोस्पर्म कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से। इसका मतलब क्या है कि दो सेक्स आपकी मेल और फीमेल आपके इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं,
उनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो ये डिफरेंट तो होते हैं ह्यूमन बींग से। अब सेक्स ऑर्गन जो प्लांट के अंदर है आर इन इट्स फ्लावर के अंदर ही है। इन अदर वर्ड्स फ्लावर कंटेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेम फ्लावर के अंदर मेल ऑर्गन एज वेल एज फीमेल ऑर्गन दोनों होते हैं। अब यहाँ पर इन अदर वर्ड्स जो मेजोरिटी ऑफ द प्लांट है वो बाइसेक्सुअल होती हैं, जैसे इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम ही प्लांट के अंदर होते हैं। इनफैक्ट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हायर प्लांट के अंदर वो फ्लावर होता है, और फंक्शन जो फ्लावर का है वो मेल और फीमेल गैमेट्स बनाना ही है और इंश्योर करना है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो टेक प्लेस हो, और ताकि न्यू सीड्स आपके रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट के लिए बन सकें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मोस्ट कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर है। और इस डिस्कशन से हम कंक्लूड करते हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर्स आर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही हैं, और फ्लावर जो बनाता है मेल और फीमेल गैमेट्स नीडेड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं वो फ्लावर ही बनाता है। अब यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा डायग्राम को देख लें। यहाँ फ्लावर जो है इसके अंदर आपके इस फ्लावर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट शो कर रखे हैं कट ओपन करके, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर जो है वो शो हो सके। फ्लावर्स फ्रूट्स बनाता है और उसके अंदर सीड्स भी होते हैं, और ये सीड्स ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स में। एप्पल, ऑरेंजेस, लेमन और टमाटोज ये सभी फ्रूट्स हैं, इनके अंदर सीड इन प्लांट्स के अंदर ही होते हैं, और सीड आपको यहाँ पे टमाटो के अंदर, एप्पल के अंदर आप दिख रहे हैं। पी स्पोर्स आर ये भी फ्रूट्स हैं, और पीस इनसाइड जो सीड्स होता है पी प्लांट में होते हैं, और ये पीस शोन इन द सॉइल। जब इनको सॉइल के अंदर आप डालते हैं तो ये ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट टेक प्लेस कैसे होता है। मेल ऑर्गन जो फ्लावर का जिसको हम स्टेमन बोलते हैं मेल गैमेट्स बनाता है, एंड दीज मेल गैमेट्स आपके प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर। अब फीमेल ऑर्गन जो फ्लावर का जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं वो फीमेल गैमेट्स बनाते हैं प्लांट्स के, और फीमेल गैमेट्स जो प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल में, और फीमेल गैमेट जो प्रेजेंट है ओव्यूल में इन्हें हम ओवा, एग सेल या जस्ट एग्स भी बोलते हैं। मेल गैमेट जो प्रेजेंट है पोलन ग्रेन में फर्टिलाइज करते हैं फीमेल गैमेट्स और एग सेल्स को जो प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स में, और फर्टिलाइज एग सेल्स जो ग्रो करेंगी विद इन द ओव्यूल्स और क्या बनाएंगी, सीड्स बनाएंगी। सीड प्रोड्यूस करेगा न्यू प्लांट्स जर्मिनेट होने पर अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ द वाटर वार्म विथ एयर के अंदर और लाइट के अंदर। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि वेरियस पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक फ्लावर के अंदर कौन कौन से होते हैं और कैसे इनका रिप्रोडक्शन होता है। अब मेन पार्ट्स जो फ्लावर के हैं डायग्राम को फॉलो करते जाएंगे और देखते जाएंगे। रिसेप्टली, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल, ये इसके 5 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आपने देखने हैं। रिसेप्टली ये स्वोलन पार्ट जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो यहाँ पे आपने देखा होगा फ्लावर के नीचे है। सेपल्स, इससे ऊपर एक कोटिंग जो होती है ग्रीन कलर की उनको सेपल्स बोलते हैं। पेटल्स जो ये पत्तियां हैं आपकी इस तरीके से। स्टेमन ये आपका यहाँ पर ये स्टेमन है, और ये कार्पल, कार्पल ये पूरा का पूरा पोर्शन होता है जो ओवरी का, इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव। इनकी डिटेल अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ रिसेप्टली द बेस ऑफ द फ्लावर, जिसके साथ में सारे फ्लावर के पार्ट्स अटैच होते हैं उसको रिसेप्टली बोलते हैं। सेपल्स जो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स होते हैं जिसमें आउटर मोस्ट सर्कल होता है, लाइक ये सर्कल ही एक तरीके से, और उसको सेपल बोलेंगे। ऑल द सेपल टेकन टुगेदर उसको कैलेक्स बोलेंगे। सभी को इकट्ठा बोला जाए तो ये सिंगल के लिए है सेपल्स, और सभी को इकट्ठा लिया जाए तो कैलेक्स है। फंक्शन ऑफ द सेपल इज टू प्रोटेक्ट करना होता है फ्लावर को इनिशियल स्टेजेस में जब ये बर्ड की फॉर्म में होती हैं। पेटल्स पर आ जाइए। कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का जिन्हें पेटल्स कहते हैं। पेटल्स इनसाइड होती हैं सेपल के, और जितने भी पेटल्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो उसे कोरोला कहा जाता है। पेटल्स यूजली स्कैंटेड होती हैं, इनकी खुशबू होती है इनके अंदर, और फंक्शन जो पेटल्स का वो अट्रैक्ट करना होता है इंसेक्ट को और प्रोटेक्ट करना होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो उसके सेंटर ऑफ द फ्लावर में है। नेक्स्ट आ जाइए स्टेमन के ऊपर। स्टेमन आपका यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं। द लिटल स्टॉक्स विद द स्वोलन टिप्स, लिटल स्टॉक ये इस तरह से है ये, और स्वोलन टिप्स आपकी यहाँ पर है जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ द पेटल। पेटल्स जो आपकी फ्लावर की पेटल्स हैं उसके अंदर, और उसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, और ये प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को। एंड द स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, फिलामेंट एंड द एंथर। फिलामेंट जो आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका स्टेमन है, और ये आपका पोलन टाइप से ये एंथर है।
द स्टॉक ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड द फिलामेंट एंड द स्वोलन पार्ट को हम एंथर कहते हैं। एक्चुअली इट इज द एक्चुअली जो एंथर होता है स्टेमन का, जो कि पोलन ग्रेन्स बनाता है और उनको स्टोर भी करता है। पोलन ग्रेन्स अपीयर टू बी येलो, पोलन ग्रेन्स येलो दिखते हैं, पाउडर लाइक सब्सटेंस की होते हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स भी होते हैं, और डिस्कशन से अभी पता ही चला कि मेल गैमेट जो प्लांट के वो इन द एंथर ऑफ द स्टेमन में होते हैं। अनदर पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, फ्लावर्स यूजली हैज ए नंबर ऑफ द स्टेमन्स, स्टेमन्स काफी सारे हो सकते हैं। अब आ जाए कार्पल पर, सेंटर ऑफ द फ्लावर में एक फ्लास्क शेप ऑर्गन होता है जिसको कार्पल कहते हैं। डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाए, यहाँ डायग्राम है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये फ्लास्क, इस तरीके से फ्लास्क टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम कार्पल बोलते हैं। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऑर्गन होता है प्लांट का। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। डायग्राम पर दोबारा आ जाए, ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर पोर्शन स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आता है स्टाइल, और फिर ये स्वोलन जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ओवरी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कार्पल बोलेंगे। अब जो टॉप पार्ट ऑफ द कार्पल है उसको हम स्टिग्मा कहेंगे, और जो स्टिग्मा रिसीव द पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है एंथर ऑफ द स्टेमन से, और स्टिग्मा एक स्टिकी होता है ताकि पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर स्टिक हो सके। मिडल पार्ट को स्टाइल कहते हैं, स्टाइल एक ट्यूब की तरह होता है जो कि स्टिग्मा के साथ कनेक्ट होता है और ओवरी के साथ। स्वोलन पार्ट जो बॉटम में होता है उसे हम ओवरी, कार्पल का उसे ओवरी कहते हैं। ओवरी ओव्यूल्स बनाता है और उनको स्टोर करता है। ओव्यूल्स जो होते हैं कंटेन, उनके अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं प्लांट्स के, और यूजली बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर, बट वी हैव शोन ओनली, एक ही ओव्यूल यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है। ईच ओव्यूल के अंदर एक ओनली 1 फीमेल गैमेट होता है प्लांट का, और फीमेल गैमेट जो एक फीमेल सेक्स सेल भी कहते हैं प्लांट की, जो कि इनसाइड द ओव्यूल होते हैं और उसे हम ओवम या एग कहते हैं। अब ऊपर सारे डिस्कशन से हम कंक्लूड करते हैं कि फीमेल गैमेट जो प्लांट के अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है, इन द ओवरी ऑफ द कार्पल। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, फीमेल ऑर्गन जो प्लांट का 2 नाम से भी जानते हैं, उनको कार्पल या पिस्टल दोनों नाम इनके बोल सकते हैं। और अनदर पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि जो फीमेल ऑर्गन जिसको कार्पल कहते हैं वो सराउंडेड बाय नंबर ऑफ द मेल ऑर्गन्स। मेल ऑर्गन्स काफी सारे होते हैं लेकिन फीमेल ऑर्गन एक ही होता है, और मेल ऑर्गन जिसको स्टेमन कहते हैं उनसे सराउंडेड होते हैं। फ्लावर्स जिसके अंदर ओनली 1 सेक्स ऑर्गन होता है, या तो स्टेमन होगा या कार्पल होगा, उन्हें यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जैसे पपाया, वाटरमेलन, ये यूनिसेक्सुअल है। ऑन द अदर हैंड फ्लावर जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन स्टेमन और कार्पल होते हैं, उन्हें बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड सी, मस्टर्ड जो प्लांट है उनके अंदर ये दोनों टाइप्स के होते हैं। एक न्यू प्लांट इस फॉर्म होता है बाय द, जब वैन द मेल गैमेट प्रेजेंट जो होते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर यूनाइट करते हैं, जब फीमेल गैमेट से जब ओव्यूल के अंदर होते हैं, और ये 2 स्टेप में होता है, पोलिनेशन एंड द फर्टिलाइजेशन। अब हम फर्स्ट स्टेप में पोलिनेशन को पढ़ते हैं। फॉर द मेल गैमेट्स जो एबल होता है कंबाइन फीमेल गैमेट्स के लिए, तो नेसेसरी है सबसे पहले पोलन ग्रेन का एंथर ऑफ द स्टेमन जो है उससे स्टिग्मा तक, जो कार्पल का स्टिग्मा है वहां तक पहुंचने में, इस एंथर से यहाँ पर स्टिग्मा में आ रहा है। स्टिग्मा जो कि स्टिकी है और ये एंथर है, एक दूसरे एक फ्लावर के ये 1 फ्लावर से सेकंड फ्लावर में जा रहा है। जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन टू स्टिग्मा, उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन इज टेक प्लेस जब पोलन ग्रेन्स आपके एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर से आपके एंथर से स्टिग्मा में आते हैं। और पोलिनेशन कौन कौन करता है, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गई, विंड हो गए, वाटर हो गए, ये सब इनको कैरी करके लेके जाते हैं। 2 वेज में होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। जब पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, सेम ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में जाते हैं, तो और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट के अंदर ये फ्लावर यहाँ पर है, ये फ्लावर यहाँ पे है, या फिर एक ही फ्लावर के अंदर मेल से फीमेल यानी कि एंथर से स्टिग्मा में जाते हैं, तो उसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। जब हमारे पास व्हेन द पोलन ग्रेन्स, जब आपके फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑन 1 प्लांट, एक प्लांट से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ द अनदर सिमिलर प्लांट, कोई भी एक यहाँ पे प्लांट है
इस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पे एक फ्लावर यहाँ इस तरह से ग्रो कर रहा है, यहाँ ग्रो कर रहा है, एक प्लांट और है यहाँ पर इस तरीके से ग्रो कराने पे, और उसके यहाँ पर ये फ्लावर है। तो इसका जो यहाँ से एंथर से स्टिग्मा में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा प्लांट के, तब उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन एज फॉलोज, अब यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, ये इंसेक्ट जैसे हैं, सिट ऑन द फ्लावर्स टू नेक्टर सक कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बना रहे हैं। मेल फ्लावर्स मेल फ्लावर्स मेल फ्लावर्स इन दिस पिक्चर, ये शेड है डस्ट ऑफ देयर पोलन्स इनटू द एयर में, एंड these pollens are then carried away by the wind to the uh, stigma of the another flower for the pollination के लिए। जब आपके एक when an insect जब sit करते हैं on the flower of a plant नेक्टर को सक करने के लिए, जब पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी से क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, एंड व्हेन दिस इंसेक्ट जब सिक करते हैं अनदर फ्लावर पर ऑफ द सिमिलर प्लांट, सेम ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, तब पोलन ग्रेन जो उनकी बॉडी से स्टिक है वो स्टिग्मा में चले जाएंगे सेकेंड फ्लावर के। इन दिस वे जो इंसेक्ट ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट, और उससे क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। ब्लोइंग विंड आल्सो कैरी करती है पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, और ये हेल्प करती है क्रॉस पॉलिनेशन का। तो ये एजेंट्स इस तरह से काम करते हैं। अब आ जाए पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के ऊपर। आफ्टर ए पोलन ग्रेन जब फॉल करता है स्टिग्मा पर, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन अकर होता है व्हेन द मेल गैमेट जो प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन में ज्वाइन करता है फीमेल फीमेल को प्रेजेंट जो ओव्यूल में होते हैं जब ज्वाइन करेगा। और ये कैसे होता है, जब एक पोलन ग्रेन जो फॉल करा स्टिग्मा पर आया, और ये मतलब ये इसको न्यूट्रिशन मिलता है यहाँ पर, तो ये बर्स्ट ओपन हो जाता है और ग्रो करता है पोलन ट्यूब को लाइक दिस। ये पोलन ट्यूब उसने ग्रो करनी शुरू कर दी डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल्स के थ्रू, और जैसे जैसे ये स्ट्रेंथ, और यहाँ ये ओवरी में जाता है, और ओवरी में आकर के ये बर्स्ट होकर के यहाँ से मेल गैमेट डाउन जाएगा पोलन ट्यूब के थ्रू, और पोलन ट्यूब जो है जैसे एंटर कर गई है ओव्यूल में ओवरी से, तो जो टिप होता है पोलन ट्यूब का बर्स्ट ओपन होगा, और मेल जो गैमेट इसके अंदर है वो पोलन ट्यूब में से जो आई हैं वो ओवरी में चले जाते हैं, और मेल गैमेट्स पोलन और ऑफ जो पोलन के हैं वो कंबाइन कर जाते हैं न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल गैमेट के साथ और एग के साथ, जो प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल के अंदर ही जो इनसाइड है, यहाँ से ये मेल गैमेट्स आए हैं, और एक फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जायगोट बना देते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हैज बीन टेकन प्लेस। इसको दोबारा से समराइज कर लेते हैं। सिग्मा से एंथर से सिग्मा पर ये एक आपका पोलन ग्रेन आया है, इसको न्यूट्रिशन मिलता है और यहाँ से एक ट्यूब को डेवलप करता है। इस ट्यूब के थ्रू जो आपके मेल गैमेट्स हैं वो यहाँ ट्यूब डेवलप होती है, और मेल गैमेट्स यहाँ से ओवरी के अंदर इस तरह से जाते हैं। टिप जैसे ही ओवरी के पास जाएगा तो टिप इसका बर्स्ट ओपन हो जाता है, मेल गैमेट्स यहाँ पर जितने भी हैं वो ज्वाइन कर जाते हैं और एक जायगोट फॉर्म हो जाता है। तो ये इसका प्रोसेस है। अब फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड द सीड की बात करते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स डिवाइड सेवरल टाइम्स होता है और एम्ब्रायो को बनाता है विद इन द ओव्यूल, और जो ओव्यूल होता है एक टफ कोट बनाते हैं इसके चारों तरफ, और वो ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, जिसके अंदर बेबी प्लांट भी होता है। इनफैक्ट जितने भी एग्स होते हैं ओव्यूल में जो प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर एक फ्लावर के अंदर, वो फर्टिलाइज्ड बाय द मेल गैमेट्स होते हैं फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स, और वो ग्रो टू बिकम सीड, ग्रो करके वो सीड बन जाते हैं। और ओवरी जो फ्लावर की होती है वो डेवलप एंड बिकम्स ए फ्रूट, और वो फ्रूट बन जाती है ओवरी स्ट्रेस। एंड द अदर पार्ट जो फ्लावर के जैसे सेपल हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं और स्टाइल हैं, ये ड्राई अप हो जाते हैं और फॉल अप हो जाते हैं। ओनली जो ओवरी होती है वो रह जाती है, लेफ्ट हैंड रह जाती है। सो एट द प्लेस ऑन द प्लांट वेयर जहाँ पर वी हैड ए फ्लावर ओरिजिनली होता है, अब वहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा जिसके अंदर सीड्स होते हैं। एक फ्रूट प्रोटेक्ट करता है सीड को, और सम फ्रूट सॉफ्ट होते हैं, स्वीट होते हैं और जूसी होते हैं, मैंगोज और ऑरेंजेस की तरह, बट कुछ फ्रूट्स हार्ड होते हैं, ड्राई होते हैं, वुडी होते हैं, जैसे पीनट्स और आलमंड्स हैं। एक सीड जो होता है आपका एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है किसी भी प्लांट का, जो कि यूज टू ग्रो एक न्यू प्लांट्स को ग्रो करवाता है। अब सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है और फूड भी होता है फॉर द बेबी प्लांट के लिए। अब जब पार्ट बेबी प्लांट के सीड के अंदर जो डेवलप होते हैं शूट में, विच लीव्स ए प्लेम्यूल, एंड द पार्ट जो डेवलप होता है रूट में जिसको हम रेडिकल भी बोलते हैं,
और पार्ट ऑफ द सीड जिसके अंदर स्टोर फूड होता है बेबी प्लांट्स के लिए, उसे कोटिलेडोन्स बोलते हैं। जैसे व्हीट ग्रेन्स हो गए, ग्राम चना हो गया, कॉर्न पीस बीन्स, ये सभी सीड है। तो बेबी प्लांट जो इनके अंदर है सीड के अंदर, इज इन इनएक्टिव स्टेट में होता है, यानी कि डोरमेंट स्टेट में होता है। और जब सीड को सुटेबल कंडीशन जैसे वाटर, एयर, वार्मथ मिलता है, तो ये जर्मिनेट होकर के एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। इन दिस वे पेरेंट प्लांट रिप्रोड्यूस मोर प्लांट्स अपनी ही तरह करते हैं बाय फॉर्मिंग सीड्स थ्रू द फ्लावर्स, फ्लावर्स के थ्रू सीड को प्रोड्यूस करवाते हैं। अब जर्मिनेशन ऑफ द सीड कैसे करते हैं? अब सीड जो होते हैं ऑब्टेन कहाँ से होते हैं? प्लांट से ही होते हैं। यूजली बहुत ड्राई होते हैं, और ड्राई स्टेट में सीड रिमेन अलाइव तो होता है बट इनएक्टिव होता है फॉर लॉन्ग पीरियड। दैट मीन उनको डोरमेंट भी बोल देते हैं। और व्हेन जब सीड को वाटर, एयर और वार्मथ मिलता है, इट बिगिंस टू ग्रो, ये ग्रो करने लगता है। व्हेन ए सीड बिगिंस टू ग्रो, इट्स सेड टू बी जर्मिनेट होता है। एंड दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड, उसको जर्मिनेशन ऑफ द सीड बोलते हैं। जर्मिनेशन बिगिंस व्हेन द सीड अब्सॉर्ब वाटर, जब वाटर को अब्सॉर्ब करती है, स्वेल्स करती है और बस्ट थ्रू द सीड कोर, सीड कोर से बस्ट हो जाता है। और जो वाटर हेल्प करता है एंजाइम्स को फंक्शन टू फंक्शन इन द सीड, की वो फंक्शन भी करें सीड में, और एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं जो स्टोर फूड होता है कोटिलैंड में, और उसको सोल्यूबल भी बनाते हैं। और ये सोल्यूबल फूड जो रेडिकल बनाता है, फ्लेमिन बनाता है, जब जो सीड में प्रेजेंट होते हैं वो करने के टाइम पर। और जर्मिनेशन ऑफ द बीन सीड आपने यहाँ डायग्राम में भी अभी दिखाते हैं। और रेडिकल जो होती है ऑफ द सीड की ग्रो फर्स्ट टू फॉर्म द रूट। इस तरीके से ये आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस तरह से रूट, और ये शूट डेवलप हो रही है, शूट ऊपर आ गया और ग्रो करके नीचे चला जाता है। रेडिकल ऑफ द सीड ग्रो फर्स्ट करेगा, रूट को बनाएगा, और रूट पुशेस डाउन इनटू द सोइल में जाएगी और ऑब्जर्व वाटर और मिनरल को करेगी सोइल से। और आफ्टर दिस फ्लेमल ग्रो करेगा ऊपर की तरफ, और शूट बनाएगा, और शूट और रूट ग्रो फर्दर करेंगे। एंड द व्हेन द शूट कम्स अप, ऊपर ग्राउंड से आ जाएगा, ये डेवलप करेगा ग्रीन लीव्स को, लाइक दिस। एंड द ग्रीन लीफ इज द शूट ऑफ द शूट बिगिन तो सिंथेसाइज करेंगे अपना खुद का खाना, जो प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। एंड दिस सीडलिंग ग्रो ग्रेजुअली करेगी और अल्टीमेटली एक न्यू प्लांट बना देगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है प्लांट्स के अंदर। नाउ द थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स।